देखो भाई बहनों, सत्संग में जाते हैं ना, तो सत्संग में जाते हैं तो संत लोग और सत्संग में ग्रंथ गीता रामायण से सुनना मिलता है कि भाई भगवान में लगो, भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ठीक है ना। और घर में आते हैं तो घर में परिवार है, बेटा बेटी है, माता पिता है, उनका मतलब पर पालन करना है, बेटा बेटी की शादी करना है, घर में है परिवार का पालन करना, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी है, और समाज को भी देखना है, समाज है। तो ये बड़ी झंझट आती है क्या कि इधर संत लोग कहते हैं भजन करो, इधर है जो मतलब व्यवहार करें कि क्या करें, बड़ी झंझट आती है। तो भाई बहनों, तो मनुष्य सोचता क्या करें, भजन करें, भजन में लगे या व्यवहार करें, क्या करें। तो इसका गीता है, ये ग्रंथ हमारे संत और ग्रंथ इसका सामंजस्य करते हैं, इसको दोनों की एकता कर लेते हैं। एकता कैसे करते हैं कि ऐसी कला गीता में रामायण में बताई है कि जिससे क्या हुआ, तुम ध्यान देना, जिससे क्या है कि व्यवहार भी हो जाए और परमार्थ भजन भी हो जाए, दोनों कला। देखो, व्यवहार भी और भजन दोनों हो जाए, इधर आपका भजन भी बन जाए, इधर आप व्यवहार भी हो जाए। अच्छा, तो हमें तो वही कला चाहिए। कई माताएं मिलती है, कई भाई लोग कहते हैं कि महाराज गृहस्थ में रहते हुए हमारा उद्धार कैसे हो, हमें तो ये विद्या बताओ। तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। भाई बहनों, कई लोग कहते हैं गृहस्थ में वो हमारा काम बन सकता है क्या, कई लोग प्रश्न करते हैं। तो आइए इस पर संतों ने, गीता रामायण ने, ग्रंथों ने बताया कि गृहस्थ में रहो, आप गृहस्थ में भले ही रहो, आपके भीतर में गृहस्थ न रहे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि साधक गृहस्थ में भले ही रहे, साधक के भीतर में गृहस्थ न रहे। बहु जी ध्यान देना, साधक के भीतर में गृहस्थ रहेगा तो साधक दूसरों को क्या पार करे, खुद ही है ना उसमें डूब। जैसे उदाहरण दिया, नाव, नाव है पानी में भले ही रहे, नाव में पानी नहीं रहे। बहुत जी ध्यान देना, नाव में पानी रहेगा तो नाव दूसरों को क्या पार करे, खुद ही डूब जाएगी। और नाव पानी में भले ही रहे, कईयों को पार कर देगी, कईयों को पार कर देगी। ये उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। तो आप गृहस्थ में भले ही रहो, आपके भीतर में गृहस्थ न रहे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई बहनों, ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे आपको उदाहरण, कई उदाहरण है, बहुत से उदाहरण। जैसे आपका मकान है कलकत्ता में, कलकत्ता में आपका मकान है, ठीक है, और यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता कोई व्यापारी गया, व्यापारी गया, और दिल्ली में, दिल्ली से कोई है व्यापारी है, आपके परिचित कोई मित्र है या कोई संबंधी है। अब वो कलकत्ता में माल लेने के लिए गया, तो उसको पता है कि आपका घर वहाँ कलकत्ता में, तो आपके घर 3 दिन रुका। 3 दिन, आज सुबह आया, आज का दिन रुकेगा, कल का दिन रुकेगा, परसों का शाम को जाएगा, रात में जाएगा। अब 3 दिन आपके घर में रुका, परंतु उसके लगन क्या है, बस कौन से मतलब मार्केट में कौन सा माल लेना है, कौन सी दुकान से क्या लेना है, उसको कौन सा पेमेंट करना है, बैंक से क्या निकालना है, उसके तो वही लगन। आपके घर में है, रोटी लेता है, आपके घर का है, मतलब बिस्तर लेता है, बिजली लेता है, सब लेता है, पर उसकी लगन क्या है, मुझे तो जाना है, मुझे तो इधर ध्यान दो, मुझे तो जाना है, परसों जाना है। ऐसे भाई बहनों, आप घर में रहते हुए ये याद रखो कि हम तो यहाँ आए हुए हैं, हमें तो यहाँ थोड़े दिन के लिए जाना है, हम तो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के हम नहीं है, ये हरदम याद रखो। अब आप देखो कि वो 3 दिन, वो जो हमारे घर में गेस्ट रुका 3 दिन है, वहाँ कलकत्ता में आपके घर में रुका, उसके तो है घर वाले तो मौज करते हैं, टीवी देखते हैं, हंसते मौज करते हैं, और उसके वो क्या है, मतलब एकदम लगन लगी है कि मुझे तो परसों जाना है, फटाफट काम करता है, बैंक का काम ने फटाफट करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर रहते हुए ये याद रखो कि अपन थोड़े दिन के लिए आए, और याद रखते हुए काम करो। सो उदाहरण दिया भाई, सब ध्यान रहा, उदाहरण दिया क्या कि जैसे बहनों, एक उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण और दे रहा हूँ कि जैसे ये बहनें हैं, ये क्या करती है कि पियर में जाती, 5 साल के बाद में पियर में गई, पियर में गई। अब 5 साल के बाद पियर गई, अब क्या है, पियर में 5 साल के बाद में, शादी के बाद गई नहीं, तो खूब लाड कोड हो रहा है। क्या भाई कह रहा मेरी बहन आई, और भाभी कह रहे मेरी है, मेरी ननंद आई,
पिताजी कह रहे मेरी बेटी आई खूब, भतीजे कह रहे मेरी बुआ जी आई खूब, लाड कोड हो रहा। तो एक दिन तो बोलती नहीं, दूसरे दिन माँ को क्या कहती है, माँ मेरे को है भाई के साथ ससुराल भेज दे। माँ के तू 5 साल से आई है, अभी तेरी जल्दी क्या है? वो जल्दी तो नहीं है, उनको रोटी की तकलीफ पड़ रही है। मैं तो यहाँ बैठी हूँ और उनको रोटी बनाना आता नहीं है और होटल में मनपसंद भोजन मिलता नहीं है, उनको तकलीफ पड़ रही है, माँ मेरे को भेज दे। अब बताओ, देखो अब बेटी कहाँ पीर, और चिंता किसको करी, पति की करे। ऐसे संतों ने कहा जो तिरिया सुनाओ तो जो तिरिया पीर बसे, ये रहने का तरीका बताया। गृहस्थ में कैसे रहो, ऐसे रहो। सुनाओ। ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे प्रिय माही, ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरत रहे प्रिय माही, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले नाहीं, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना। देखा, आप घर में रहो ऐसे भूलने नहीं। कैसे? जैसे पियर में रहती है, चिंता पति की कर रही, ऐसे जन जग में रहे। ऐसे यहाँ रहते हुए याद रखो कि हमारे, हम तो भगवान के, भगवान हमारे यहाँ थोड़े दिन के लिए आए। विशाल जी ध्यान देना, थोड़े दिन के लिए आए हैं, यहाँ के हम नहीं है, हरदम याद रखो। कैसे? देखो 2 उदाहरण बताया, एक तो जो गेस्ट की तरह, एक ये, और बतावे कई उदाहरण है। जैसे सर्कस पर एक आदमी है ना, सर्कस में रस्से पर चल रहा है, रस्से पर चल रहा है, यो हाव भाव दिखाता है, परंतु ध्यान रस्से पर है कि कहीं है गिर नहीं जाऊं। ऐसे हरदम, ऐसे संतों ने, जैसे गीता कहती है क्या, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। गीता कहती है सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, अरे अर्जुन सर्व समय में मेरे को याद कर, और मतलब मामनुस्मर युध्य च, और तू अपना कर्तव्य कर्म करो, हरदम मेरे को याद रखो। भाई बहनों, हरदम प्रभु को याद रखो, फिर क्या होगा कि बस काम बन गया, काम बन गया। हरदम सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, सब समय में। आइए नानक जी महाराज, माता जी को लाए क्या? नहीं लाए। हाँ, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, सब समय में भगवान को याद रखो, हर समय प्रभु को याद रखो, हर समय प्रभु को याद रखो। चलते फिरते उड़ते बैठते हर समय प्रभु को याद रखो। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, और अपना कर्तव्य कर्म भी करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, परंतु सब समय में मेरे को याद करो। ये जीने का तरीका है, जीने का तरीका। भाई बहनों, कल्याण का इंश्योरेंस हो गया, बोलो 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 भाई, कल्याण का इंश्योरेंस कराना है तो कल्याण का इंश्योरेंस आज ही करा लो। क्या कि हर समय अब भगवान को याद रखेंगे। इंश्योरेंस कराते हैं ना, इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या करते हैं भाई बहनों, इंश्योरेंस कराने में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। नानक जी रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि साहब ये कंपनी है, ये हमारी कार है या दुकान है, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन करा के और फिर प्रीमियम जमा कराते हैं, उसकी किस्त जमा कराते हैं। क्या तो आज ही के भाई रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या हे नाथ मैं आपका हूँ, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। आज ही बोलो भाई, आज ही रजिस्ट्रेशन हो गया, हे नाथ मैं आपकी हूँ, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब किस्त जमा करानी, तो किस्त क्या है, हरदम प्रभु को याद रखेंगे, ये किस्त जमा करा। अब क्या होगा, अब मौत आएगी 24 घंटे में तो आएगी, 2500 घंटा तो है नहीं मौत का, क्या 24 घंटे में हरदम भगवान को याद करते जाएंगे, बस कल्याण हो गया, बेकार बेड़ा पार, और तो कोई है नहीं। तो हरदम भगवान को याद करते जाओ, इंश्योरेंस हो गया, कल्याण का इंश्योरेंस हो गया, बेड़ा पार, बेड़ा पार। तो भाई बहनों, इस तरह से जीवन जियो, ये जीवन जीने की कला है। ऐसे बताया गीता ने, गीता ने जुग जुग कई बातें बताई है, बहुत जोरदार बातें बताई है। तो बात में ये कह रहा था कि प्रश्न आता है क्या कि महाराज आप तो कहते हैं कि भजन में लगो, मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है, और इधर है भजन के लिए मिला है, और इधर हम घर में हमारा काम धंधा है, बहुत काम धंधा, परिवार का पालन करना बहुत काम धंधा है, तो क्या करें। तो गीता कहती है, ऐसा काम बताती है कि दोनों काम हो जाए, दोनों काम बन जाए। मतलब आप घर में रहो और घर में रहते हुए प्रभु को याद रखो,
दोनों काम बन जाए। और बताएं, कई बातें गीता में ऐसी विचित्र विचित्र बातें आई है। देखिए 18वें अध्याय का 46वां श्लोक नोट कर लें। देखो तो भाई 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, गीता सबके पास आ गई है। देखो गीता देव भाई 18वें अध्याय का 46वां श्लोक देखो। हाँ देव भाई 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, नानक जी को देव, नानक जी को 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। हाँ देखो क्या कहा, बड़ा सुंदर बात कही। देखो तो बोलो तो, हाँ सरस जी बोलो तो, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। हाँ पेज नंबर कितना है जी? है 100 नंबर पेज। देखो बहुत अच्छी विद्या बताई। देखो विशाल जी आप भी खोलो, गीता खोलो, इनको भी गीता दो भाई। गीता से परहेज है क्या? गीता से परहेज देख रहे हैं जी, देख रहे हैं। गीता खोलो। हाँ देखे 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। देखो क्या कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं शाबाश, स्वकर्मणा तमभ्यच्चर सिद्धिं विदन्ति मानतो। देखो कितना बढ़िया बात कही। कहते हैं यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च। आहा देखो इधर ध्यान दो। कहते हैं वो परमात्मा सब में परिपूर्ण है। येन सर्वम इदम ततम, वो परमात्मा सब में परिपूर्ण है। तो क्या करो, अपने कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करो। अपने कर्मों के द्वारा पूजा, वो भगवान है सब में विराजमान है वो। तो अपने कर्मों के द्वारा पूजा करो। अपने कर्मों के द्वारा पूजा क्या है कि वर्क इज वर्शिप, जो काम करो उसको भगवान का काम मान लो। सो कर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा। जैसे है 4 वर्ण है, 4 वर्ण है। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अब क्या करे कि तीनों वर्णों का, भाई चारों वर्णों की सेवा का भाव बनावे कि मेरे मतलब ब्राह्मण है तो ये सोचे कि मैं जो ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहा हूं तो तीनों वर्णों की मेरे द्वारा सेवा हो जाए। क्षत्रिय है, क्षत्रिय ये सोचे कि मैं क्षत्रिय हूं तो मेरे द्वारा तीनों वर्णों की सेवा हो जाए। वैसे ये सोचे कि मैं व्यापार कर रहा हूं तो व्यापार के द्वारा सबकी सेवा हो जाए। देखो ये एक मतलब ये भाव है। तो भाई बहनों इस तरह से जीवन जियो, देखो मौज हो जाए। सो कर्मणा तमभ्यर्च। तो अब इसमें एक 3 बात और बतानी है कि काम 3 तरह से होता है। एक तो पैसों के लिए किया जाए, वो तो मजदूरी होती है। एक होता है जैसे आयोजन किया, ये सेवा। अब बताओ यहाँ सेवा कार्य है तो ये सेवा है हुई, ठीक है, मतलब लोगों को भगवान में लगाना, ये सेवा हो गई। एक होती पूजा। पूजा क्या होती है कि मतलब मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, वो पूजा हो गई। जैसे एक उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मतलब भाई लोग हैं, जैसे पिताजी है, पिताजी का चरण चापी कर रहा है बेटा का मतलब कर्तव्य है पिताजी के। बूढ़े आदमियों का है ना भाई बहनों, बूढ़े आदमियों का मतलब शरीर में दर्द होता है तो वो क्या है, चरण चापी कर रहा है, चरण चापी कर रहा है। अब उस समय ये भाव बनावे कि मेरे पिताजी है तो हो गई सेवा। बेटा पिताजी का चरण चापी कर रहा है, हाथ पैर दर्द होता है कर रहा है, और ये भाव बना ले कि पिताजी नहीं, पिताजी के रूप में भगवान है, वो हो गई पूजा। पिताजी के रूप में मेरे प्रभु है, भगवान मेरे आए पिताजी के रूप में। बहनों ये गीता की शिक्षा है। तो अब तो काम भी हो गया और मतलब भाव भी, भक्ति भी हो गई कि मैं पिताजी नहीं है, पिताजी के रूप में भगवान। इसको पूजा का है गीता ने इसको पूजा का है। सो कर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा पूजा। अंग्रेजी में कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप, कर्तव्य कोई पूजा बना लो। देखो भाई बहनों ये विद्या है। अब इसमें क्या खर्चा लगता है बताओ भाई, बोलो विशाल जी बताओ क्या खर्चा लगता है? केवल भाव बदला और बस पूजा हो गई थी। भाव बदला कि मेरे है जो ये मैं भगवान प्रभु आपका काम कर रहा हूँ। सुनो जी, मैं आपका काम कर रहा हूँ, प्रभु का काम कर रहा हूँ, पूजा हो गई। देखो सीधी बात है। जगह जगह ऐसी विद्याएं आई, बहुत सी विद्याएं आई है। और देखो 18वें अध्याय का 9वां श्लोक देखो तो भाई 18वें अध्याय का 9वां श्लोक देखो। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक बोलो तो, कार्य मित्येव यत् कर्म। कार्य में पेज नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो।
96 है 96 96 नंबर है। हाँ 96 नंबर 96। हाँ बोलो। कार्यमेत्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। देखा कितनी बढ़िया बात कही। क्या कहा कि कार्यमित्येव, केवल कर्तव्य कर्म करो उनके प्रति। तो छोड़ना क्या है? दो चीज, संगम त्यक्त्वा फलम चैव। ये नानक जी ध्यान देना, ये ग्रस्त में रहने की कला गीता बता रही है कि आप ग्रस्त में ऐसे रहो, आर्ट ऑफ लिविंग। घर में रहो, आपका दोनों हाथों में लड्डू हो जाएगा। इधर ग्रस्त का काम भी हो जाएगा, उधर भजन भी हो जाएगा, दोनों काम। बताओ, दोनों काम हो जाए तो क्या है? तो क्या कहा? ये कार्य मित्येव, केवल कर्तव्य कर्म कर दो। और छोड़ना क्या है? संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ दो। बस दो चीज छोड़ दो। उसे सुख नहीं भोगना है और फल की इच्छा नहीं करना है कि मतलब मेरे बदले में मेरी सेवा करे, मेरे काम आवे, ये इच्छा छोड़ दो और केवल कर्तव्य जो करो। बस आप है घर में रहते सन्यासी हो गए, घर में रहते साधु हो गए। देखो भाई बहनों, तो क्या कहा? कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग। वो असली सच्चा त्यागी ये बताया गीता, इसको त्याग बताया। ये नहीं कहा गीता ने कि घर बार छोड़ दो, कपड़े बदल लो। न, गीता इसको नहीं कहती। गीता में कहीं भी साधु कपड़े बदलने की नहीं आई। गीता कहती है भीतर का भाव बदल दो, भीतर का भाव बदल दो। भीतर का भाव क्या? कि मुझे केवल मतलब है स्वकर्मणा तव व्यर्थ। और गीता कहती है यत प्रवृत्ति, भाई बहनों, कि केवल मतलब उनके लिए काम करना है। और छोड़ना क्या है? दो चीज छोड़नी है। सुनो, दो चीज छोड़नी है। क्या? संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ दो और कर्तव्य कर्म करो। भाई बहनों, अपन लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ज्यादा, सुबह कह रहे थे ना, ये सारी चीज कह रहे थे ना कि बैराग होता है। बैराग इसका अर्थ नहीं है बैराग का। गीता ये बैराग नहीं मानती। क्या? घर बार छोड़ दिया। गीता बैराग ये मानती है कि आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ दो और कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य कर्म करो। क्या छोड़ना है? फल की इच्छा और आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति क्या? उसे सुख नहीं भोगना है। ध्यान देना बहनों, ध्यान देना भाई साहब, कि सुख नहीं भोगना है और उसके फल की इच्छा नहीं करनी है। और कर्तव्य कर्म अपना करो। आज मनुष्य सोचता है कि हमें चाहिए ही नहीं तो हम काम ही क्यों करें। नहीं, काम करो पर कुछ नहीं चाहिए। देखो भाई बहनों ध्यान देना, गीता है भगवान का हृदय। विशाल जी ध्यान देना, गीता भगवान का हृदय। सुनो, भगवान ने गीता ने क्या कहा? देखिए गीता में है, भगवान ने कहा कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। देखो तो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक देखो तो, देखो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक देखो। कितना भगवान ने अपना कलेजा फाड़ के दिखा दिया गीता में। देखो गीता में भगवान ने अपना कलेजा खोड़ के दिखा दिया। देखो देखिए 34 नंबर पेज, 34 नंबर पेज नहीं 34 नंबर पेज, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। ये 14वां श्लोक, 14वां श्लोक मिला भाई? 14वां श्लोक और पेज नंबर 4 और नहीं अध्याय 4 और पेज नंबर 34 और 14वां श्लोक। देखो क्या कहा? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्जुन कहते हैं, हाँ बोलो, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽपि जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। देखा, ये विद्या बड़ी विचित्र कही। क्या कहा? मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इधर ध्यान दो, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते आपको कर्म लिप्त? कि मुझे कर्म फल की इच्छा ही नहीं है। मैं फल की इच्छा से हो रही तो होकर के काम करता हूं। देखो भगवान ने अपना कलेजा खोल के दिखा दिया कि मैं काम करता हूं इसलिए नहीं कि मेरे को लोग भगवान माने। क्या? मेरे को काम इसलिए नहीं कि मेरे को लोग पूजा करें। नहीं, मैं काम करता हूं, मुझे कोई फल की इच्छा ही नहीं, कोई फल की इच्छा ही नहीं।
क्या इति माम यो भी, ये विद्या को तुम भी जान लो, तुम भी कर्मों से नहीं बंधोगे। देखा कितनी बढ़िया बात भगवान ने कहा। भगवान ने क्या, ये विद्या तुम भी जान लो, तुम भी कर्मों से नहीं बंधोगे। देखो देखो भगवान ने चाबी, अपनी चाबी सबको दे दी, लो तुम भी ले लो बोले। तो भाई बहनों, तो ये बंधन क्यों होती है? फल की इच्छा करते हैं कि बेटा है, जानना। इसमें एक बात बतावें आपको, थोड़ा सा विस्तार से बतावें। क्या है कि गृहस्थ में रहते हुए गलती क्यों होती है? गलती ये होती है कि हम उस पर कब्जा तो करते हैं और उस पर, उसके प्रति कर्तव्य नहीं करते। ये गलती हो रही, सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? हम कब्जा तो करते हैं कि जैसे पति पत्नी है, तो अब पति सोचता है कि पत्नी पर कब्जा करता है, तो मेरी पत्नी हो, मेरे अंडर में रहो। नहीं, ये नहीं, ये सोचना है कि मैं पति हूं, केवल पत्नी के पालन करने के लिए हूं, मैं इसको हाथ पकड़ के लाया हूं, इसको रोटी कपड़ा मकान की तंगी ना आवे, इसके लिए मैं पति हूं। न कि ये मेरे इस पर कब्जा करने के लिए नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे को है ना, मेरी सेवा करो, नहीं, मेरा कहना मानो नहीं। ये देखो गीता का, आप पत्नी हैं तो ये नहीं कि पति पर कब्जा करने के लिए नहीं कि आप, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरे को 20,000 की साड़ी लाओ, मेरे जेवर लाओ, मेरे वो घर में एसी टीवी फ्रिज, नहीं। आप पत्नी हो किस लिए? कि पति को कह दो, देखो जी मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूं, आप मुझे आधा पेट भरोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप मुझे फटी साड़ी दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं माँ बाप भाई भतीजा सब छोड़ के आई हूँ, केवल आपकी सेवा करने के लिए आई। ये गीता का संदेश है, ये गीता का संदेश है भाई बहनों। जैसे एक उदाहरण और दे, जैसे पिता पुत्र है, अब आप पुत्र हैं तो ये नहीं कि पिताजी की संपत्ति लेने के लिए, नहीं, आप पुत्र हैं तो किस लिए? पिताजी को कह दो, पिताजी मैं बेटा हूं, आपकी सेवा करने के लिए हूं। भाई साहब ध्यान देना, आपका बेटा किस लिए हो? आपकी वसीयत देखने के लिए नहीं, आपकी संपत्ति लेने के लिए नहीं, बेटा किस लिए हो? आपकी सेवा करने के लिए मैं बेटा हूं। देखो, सेवा करने के लिए, आपकी संपत्ति मेरे भाई को दे दो, बहन को दे दो, मंदिर में दे दो, मैं सेवा करने के लिए बेटा हूं। ये गीता की शिक्षा है भाई बहनों। आप पिता है तो बेटे पर कब्जा मत करो कि तुम हमारा बेटा हो, हमारी बुढ़ापे में सेवा करो, नहीं। आपका कर्तव्य है कि बेटा बेटी आपके घर में आए हैं, उसका लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, इसलिए आपका कर्तव्य, न कि बेटा मेरी बुढ़ापे में सेवा करे, नहीं, आशा छोड़ दो, करे तो उसकी मर्जी, ना करे तो उसकी मर्जी। ये कर्तव्य है, गीता इसको जोड़ देती है। और जैसे सास बहू है, ध्यान देना, सास बहू है, अब सास है आप, तो इसलिए नहीं कि बहू पर कब्जा करने के लिए नहीं कि मैं, देखो मैं मालकिन हूं, तुम मेरी बहू हो, मेरी सेवा करो, नहीं, इसलिए नहीं। मैं सास हो तो किस लिए? बहू को प्यार देने के लिए, ऐसा प्यार दो कि उसकी माँ याद ना आवे। आप बहू है तो किस लिए? उसे अधिकार लेने के लिए नहीं, चाबियां लेने के लिए नहीं, आप बहू है तो किस लिए? कि सास की ऐसी सेवा करो कि उसका नाम बढ़ जाए, देखो इसकी बहू कितनी अच्छी सेवा कर। भाई बहनों, ये कर्तव्य गीता इसको जो गीता कहती है, स्वे स्वे कर्मण्य वीरता, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। आपको घर में रहना आ गया, भाई बहनों, घर में रहते आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, अपने अपने कर्तव्य का पालन। आज घर, भाई बहनों ध्यान देना, आप घर दुखदाई क्यों होता है? आज घर है हमारा दुखदाई क्यों होता है? बोलो भाई। आज मैंने कहा बहन जी नहीं आएगी तो मैं है भूख हड़ताल, बहन जी देखो आ गई है क्या? तो भाई बहनों ध्यान देना, तो मैंने कहा सुनो, मैंने कहा कि भाई ध्यान देना, अपना अपना कर्तव्य का पालन करो भाई, अपने अपने, इधर ध्यान दो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो कि स्वे स्वे कर्मण्य वीरता, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो कि मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे अपना कल्याण करना है। ये गीता की शिक्षा है भाई बहनों। गीता इसको जोड़ देती है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। भाई बहनों, आपको घर में रहते, आज घर में खटपट क्यों होती है? ध्यान देना, आज घर में खटपट का कारण क्या है? भाई बहनों, घर में है, चालू नहीं हो, घर में खटपट का कारण क्या है? कि हम अधिकार तो जमाते हैं, कर्तव्य का पालन करते नहीं, इसीलिए आज खटपट हो रही।
तो भाई बहनों, आज घर में अशांति का कारण ये है क्या? तो आप केवल कर्तव्य का पालन करो और उसकी आशा छोड़ दो, आपको घर वाले सब खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। घर वाले प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो बहुत अच्छा है। तो भाई बहनों, इसको गीता जोड़ देती है। आशा छोड़ करके केवल कर्तव्य का पालन करो, आपको घर में रहना आ गया, घर में रहना आ गया, घर में है अच्छी तरह से आपको रहना आ गया। बस केवल हमें कर्तव्य का पालन करना है। भाई बहनों, ये घर में दुखदाई क्यों होती है कि जैसे सुनाऊं तो संसार के लोगों से आशा न किया कर। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई जय हो, ताड़ी बजा के। अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसारिक लोगों से आसान किया करना। ताली बजा के। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। सबका ये जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वे आप ही आएंगे, हरि आप ही आएंगे। तुम याद किया करना, हरि आप ही आएंगे। तुम याद किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। मत भूलिया रे बंदे यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा
आशा न किया करना संसार के लोगों से, आशा न किया करना जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, भगवान को आता है, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना, सिया राम कहा करना, राधे श्याम कहा करना, गौरी शंकर कहा करना, गौरी शंकर कहा करना, राधे श्याम कहा करना, सीता राम कहा करना, लक्ष्मी नारायण कहा करना, ओ लक्ष्मी नारायण कहा करना, सिया राम कहा करना। भाई बहनों, कोई न हो अपना तो शिव भगवान को याद करना, सबसे बढ़िया बात है ये, सबसे सार बात है कि मतलब प्रभु को याद करो भाई बहनों, ये खास बात है। तो क्या बात चल रही थी कि गृहस्थ में रहते हुए हमारा काम कल्याण बन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है। भाई बहनों, आपको बताएं, ध्यान देना, कई उदाहरण है। ये एक उदाहरण है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, कि एक है दंडी स्वामी। दंडी स्वामी होते हैं ना, यूँ वो ऐसे रखते हैं ना, वो दंड रखते हैं, सन्यासी, सन्यासी कहलाते हैं वो। तो सन्यासी एक महात्मा थे, महात्मा है, तो उनका बेटा है कथावाचक है, कथा करता है। तो वो बेटा कह रहा था कि मैं पिताजी के पास जाता हूँ, ध्यान देना, पिताजी के पास जाता हूँ तो पिताजी पोते की बातें पूछ ले, पोता पोती की बातें पूछ ले। दादा है ना, दादा है, अब सन्यासी हो गए तो क्या मुंह रह गया बच्चों में। तो मैं जाता हूँ तो पिताजी है, कहते मेरे पोता पोता पोती कैसे है। तो बेटा क्या कहता है, अब स्वामी जी आप अब महात्मा हो गए, पोता पोती को क्यों याद कर रहे हो। बेटा कहना पड़ा बेटा को। भाई बहनों, ऐसी बात एकदम सच्ची बात है। तो छोड़ना क्या है, भीतर से संबंध छोड़ना है। सुनो, ध्यान देना, भीतर का संबंध छोड़ना है। एक श्लोक आता है, वनेपि दोषा प्रवंते रागिणाम गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रह तप। भाई बहनों ध्यान देना, वनेपि दोषा, वन में जाने पर भी यदि आसक्ति है भीतर में तो क्या करे, उल्टा उल्टा काम करेगा वन में जाने पर भी। और घर में रहते हुए आप माताएं बहनें भाई लोग हैं, घर में रहते यदि पांचों इंद्रियों के भोगों का त्याग है तो आप घर में रहते सन्यासी है, घर में रहते सन्यासी। देखो, घर में रहते सन्यासी, घर में रहते आप सन्यासी हो गए, घर में रहते सन्यासी। और नहीं तो वन में जा, आप देखो ऋषिकेश में देखता हूँ, ऋषिकेश में देखता हूँ भाई बहनों, ऋषिकेश में जंगल में बैठे, दाढ़ी बड़ी हुई और सड़कों पे भी बैठे, कई क्या मांगने वाले वगैरह बैठ जाते हैं। ऊपर से तो साधु वेश है, परंतु चिल में उठ रही है, चिल में उठ रही, चिल में उठ रही। कोई होटलों पे बैठे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कोई क्या भाई। तो भाई रावण भी देख लो, रावण भी साधु हो गया था, काल भी साधु हो गया था, काल भी साधु हो गया था। तो साधु वेश नहीं है, साधु है भाव, भाव। वो भाव बना लो भाई बहन, भाव बना लो। आप घर में रहते सन्यासी हो गए, घर में रहते सन्यासी।
एकदम पक्की सच्ची बात है। ये गीता और संत लोग हैं, इस पर जोर देते हैं भाई बहन कि आप घर में रहते आप सन्यासी बन जाओ, घर में रहते हुए आप सन्यासी बन जाओ। देखो ग्रेपी पंचेंद्रिय निग्रह तप, घर में रहते पांचों इंद्रियों के भोगों का त्याग कर दो कि नहीं मुझे अब भोग भोगना नहीं है, मैं तो यहाँ ग्रस्त में हूँ, कैसे सेवा करने के लिए हूँ। ये सब मेरे मालिक है, घर के जितने भी मेंबर है, ये घर में जितने भी सदस्य है, इनकी सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, मैं इनकी सेवा करने के लिए आई हूँ। मुझे किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। देखो आप घर में रहते आप संत बन गए, इधर ध्यान दो, घर में रहते भक्त बन गए। देखो कितनी विचित्र बात है, कितनी विलक्षण बात है। ये गृहस्थ में रहने की कला है। और बताएं गृहस्थ में रहने की बड़ी विचित्र कला है भाई बहनों। एक बात और गीता की कह दूं, गीता कहती है कि ये आज अब 2-3 दिन से अपना प्रसंग चल रहा है, 2-3 दिन से प्रसंग चल रहा है। गीता कहती है कि ये दो बात कहती है, दोनों विरुद्ध बातें अलग अलग। क्या कहती है? गीता कहती है ये सब भगवान का रूप है। बोलो जी, मतलब रामायण में आए ना, सुनो तो, सिय राम मैं सब जग जाए, सिया राम मैं सब जग जानी। हाँ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या कहा? ये देखो, और देखो रामायण में खूब भरा है क्या, जड़ चेतन जग जीव जत। चलो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल सदा चोरी जुग पान। बंदौ सबके पद कमल सदा चोरी जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सब जड़ चेतन जितने हैं राममय जान करके सबके चरणों को प्रणाम करो। देखो, और गीता में कहा वासुदेव सर्वम। देखो तो भाई बहनों, एक तरफ तो ये बात कह दी, एक तरफ गीता क्या कहती है, मामू पेते पुनर्जन्म दुखालय। बतो मेरा ये पुनर्जन्म है दुखों का घर है। बतो भाई, दोनों बातें उल्टी कह दी। एक तो कहते हैं दुखों का घर है, अब दुखों का घर है तो भगवान का रूप कैसे हुआ भाई? बोलो, और भगवान का रूप है तो दुख देने वाला कैसे हुआ? तो दोनों बातें विरुद्ध है, दोनों बातें सच्ची है दोनों बातें। बोले हाँ, कैसे? यदि आप संसार में रह करके आशा करोगे तो ये दुखालय है संसार। दुखालय मतलब समझे, जैसे भोजनालय, वस्त्रालय, औषधालय, ऐसे दुखालय मतलब दुखी दुख यहाँ मिलेगा, दुखी दुख मिलेगा। आशा करोगे और आशा छोड़ के केवल सेवा करो तो ये सब सिय राममय जग, सब भगवान। देखो दोनों बातें नाने दी, तो ध्यान ना, दोनों बातें। एक तरफ तो कहते हैं ये भगवान है और एक दुखों को दुख देने वाला। तो दुख देने वाला कब? कि जब इनसे आशा करते और आशा छोड़ के केवल सेवा का संबंध रखो तो ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। देखो दोनों बातें गीता में आई। तो भाई बहनों, तो भाई ये रहने की कला क्या है कि इस तरह से घर में रहो। और बतावें गीता में बहुत विद्याएं आई है। गीता में बताएं 5वें अध्याय का 20वां श्लोक देखो तो, 5वें अध्याय का 20वां श्लोक देखो तो विशाल जी, गीता से परे, गीता को ले हाथ में ले भाई। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक देखो क्या कहा, गीता क्या कहते हैं। ये बहन जी को भी दो गीता, इनको भी दो गीता, लो देखो गीता दो भी, गीता बहुत है अपने पास। कहाँ गए अमरिंदर जी? गीता दो इनको। हाँ गीता है ना अमरिंदर जी? हाँ तो देखो, हाँ 5वें अध्याय का 20वां श्लोक बोलो तो। 39 नंबर पेज। हाँ 39। हाँ जी, हाँ 39 पेज। हाँ बोलो। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मवेद ब्रह्माणि स्थितः। देखा, देखो क्या कहा, न परिष्येत् प्रियम प्राप्य। क्या कहा? गीता कहती है मतलब सुख आने पर राजी मत हो और दुख आने पर दुखी मत हो। घर में ये तो आएगा, ये तो आएगा भाई बहनों। जितने दिन जिएंगे सुख दुख तो आते रहेंगे। ये तो संसार का स्वरूप है भाई,
संसार का स्वरूप ही यही है। क्या सुख दुख हानि लाभ, जैसे ठीक बेठीक और अनुकूल प्रतिकूल, ये तो संसार का स्वरूप है। तो आएगा क्या, तो क्या करो, ये समता जीवन में लाओ। क्या, न परिच्छेद, सुख आने पर राजी मत हो, दुख आने पर दुखी मत हो, आप योगी हो गए। गीता ये देखो, इतना सा काम, थोड़ा सा इतने सा काम कर दो। न परिच्छेद प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित मत हो और अप्रिय की प्राप्ति होने दुखी मत हो। स्थिर बुद्धि, आपकी बुद्धि स्थिर हो गई, ब्रह्मणि स्थित, परमात्मा को प्राप्त हो गया। देखो परमात्मा को प्राप्त हो, देखो कितना सरल बात, आप भगवान को प्राप्त हो गए। देखो एक सर्टिफिकेट दे दिया, पट सुनाऊ तो, आवत हर्षन उपजिया। देखो कितना बढ़िया बात है, संतों ने कहा आवत हर्षन उपजे जावत शोक न होए। आवत हर्ष न हो बजे जावत शोक न हो। ऐसी रहनी जो रहे घर में जोगी हो, ऐसी रहनी जो रहे घर में जोगी हो। घर में योगी हो गए, बोलो घर में आप योगी बन गए। क्या कि आवत हर्षन उपजे, सुख आया तो वही मौज, दुख आवे तो वही मौज। ऐसा कर लो भाई बहनों, मौका है अभी। ये समता जीवन में लाओ, इसको गीता में बहुत इसमें बारे में बताया। समता का जगह जगह वर्णन आया है गीता में। 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में। 14वें अध्याय में देखो तो 25वां श्लोक देखो, देख समता का वर्णन खूब आया। देखो 14 बोलो तो भाई 25वां श्लोक देखो, 14वें अध्याय में 25वां 26वां श्लोक में समता का वर्णन आया है। बोलो तो पेज नंबर बोलो तो 85 कितना, 85 हाँ बोलो तो बोलो। मानापमान यो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। देखा, देख क्या कहा ना, कहते हैं मानापमान यो स्तुल्य, मान हो जाए अपमान हो जाए और निंदा हो जाए स्तुति हो जाए, दोनों में सम। देखो देखो ये देखो ज्ञानी के लिए और भक्त के लिए देखो तो 12वें अध्याय में देखो, सीतो सम शत्रु च मित्र च, 18वां श्लोक, 12वें अध्याय का 18वां श्लोक देखो। वो तो ज्ञानी में समता बताई, ये भक्त में समता बताई। 77 हाँ 77 नंबर पेज, 77 नंबर पेज ढूंढ ले। 18वां श्लोक। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। देखा, शीतोक्षण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। देखा देखो क्या कहा, सम शत्रु च मित्र च, शत्रु और मित्र में समान। सम शत्रु च मित्र च तथा मानापमानयो, मान अपमान में सम। और मतलब शीतोष्ण, शीत ठंडी गर्मी में समान। सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी का मतलब अनुकूल प्रतिकूल, सर्दी गर्मी का मतलब अनुकूल प्रतिकूल में समान। देखो ये एक भक्त के लिए कहा। तो भाई बहनों गीता में समता का वर्णन बहुत आया। तो भाई अपने जीवन में ये लाओ, क्या आप योगी हो गए, घर में रहते योगी हो गए। देखो कितनी सरल बात, बोलो कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो घर में रहते योगी हो गए। और बताएं और देखो तो मतलब 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक देखो। देखो तो भाई 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक ढूंढो। 6ठे अध्याय का 44 नंबर 44 नंबर देखो, पेज नंबर 44 नंबर पेज 44, 44 नंबर पेज देखो। ये ग्रस्त में रहने की कला बताई। देखो हाँ हाँ देखो, सुनो तो भाई। सर्वभूत नहीं इनको बोलने दो, इनको भी बोलने का अभ्यास करो। क्या नाम पास में आपके बेटे हैं विशाल जी को। हाँ विशाल जी बोलो। हाँ थोड़ा बोलने की आदत पड़े गीता को बोलना सीधा आदत पड़ो। बोलो हाँ बोलो, चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूत नहीं 31वां श्लोक, 31वां 31। अच्छा, सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हाँ देखो कितने बढ़िया बात कही। क्या कहा, सर्वभूत स्थितम यो माम,
भगवान कहते हैं मैं सब में जो विराजमान हूं। भगवान कह रहे हैं मेरे को है ना जो सब में देखता है, सब में मैं विराजमान हूं, सब प्राणियों में। सर्वभूत स्थितम यो माम, मैं जो सब में विराजमान हूं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्तुमा स्थिता। ये बात को दृढ़ता से मान ले कि मेरे प्रभु सब में विराजमान, पत्नी के रूप में, पत्नी में, पति में, सास में, बहू में, बेटा बेटी में, सब में मेरे भगवान विराजमान है। ये एक बात हो गई। अब क्या कहा, सरता वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते, वो सब बर्ताव करता हुआ भी मेरे साथ बर्ताव कर रहा है। देखो, ये देखो ग्रस्त में रहने की कला, वो बर्ताव कर रहा है नानक जी, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ बर्ताव कर रहा है, परंतु वो बर्ताव बेटी के साथ नहीं कर रहा, मेरे साथ कर रहा। क्यों? उसकी नजर में मैं हूँ सब। देखो अब बताओ कितना बढ़िया देखो कितना बढ़िया उपदेश गीता का है। केवल नजर बदल दी, बस काम बन गए। नजर बदलनी है विशाल जी, नजर बदलनी है कि मेरे पति ही मेरे भगवान ही पति के रूप में आए, मेरी पत्नी भगवान ही मेरी पत्नी के रूप में, भगवान ही मेरी सास के रूप में, भगवान ही मेरे बेटा बेटी के रूप में भगवान आए। तो थोड़ा सा नजर बदलो, आप भगवान के साथ व्यवहार हो जाएगा आपका। आज यही बात चली थी ना, अभी कल सुबह बात चली थी, भगवान के साथ व्यवहार हो जाएगा। सहयोगी मई वर्तते, वो मेरे साथ बर्ताव करता है। क्यों? कि उसको सब जगह मैं ही देखता हूँ, मुझे ही देखता वो। भाई बहनों, मतलब देखो भगवान कोई देखता है तो भगवान के साथ व्यवहार हो रहा है। भाई बहनों, अब इसमें एक दो बात है, इसमें सुनो जी, इसमें दो बात है। भाई साहब इधर ध्यान दे, इसमें दो बात है। अब भक्तों के चरित्र को देखें, ध्यान देना, भक्तों के चरित्र को देखें, मैंने ध्यान देना, भक्तों के चरित्र को देखें। इसमें दो तरह के व्यवहार किए हैं भक्तों ने, भक्तों में दो तरह के व्यवहार किए हैं। एक तो क्या व्यवहार किया है कि टिट फॉर टैट। एक तो ऐसा व्यवहार किया है कि जो तू चोर बन के आवे तो डंडा लगवाऊं जी। एक तो ऐसा व्यवहार किया है भक्तों ने, दो तरह का व्यवहार किया है। और एक व्यवहार ये किया है कि अब जैसे चोर बन के आए तो पोटली उठवा दी, घर की पोटली उठवा दी। दोनों तरह। एक दिन आपको मेरी घटना बताऊं, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज बीकानेर में थे। शाम को सत्संग होती, दोपहर में 3:30 से 4 के बीच में सत्संग होती। बीकानेर से बस आती थी और भी 1-2 बसें आती थी। तो मैंने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी एक भक्त तो कहता है बजरंग जी सोनी थे ना, एक भक्त तो कहता है चोर रूप बनकर आवे तो डंडा लगवाऊं जी, चोर बन करके आप आते हो तो डंडा लगवाऊं, पुलिस से डंडा लगवाऊं क्या, और तुम कुत्ता बन करके हमारे चौके में रसोई में घुसो तो क्या करे, डांग दिखा करके बाहर निकाल के रोटी खिलाओ। एक भक्त तो ये कहता है, ठीक है, वो भी भक्त है। और एक भक्त है नामदेव जी, क्या कुत्ते के पीछे घी लेके दौड़े। कुत्ते, वो भी भक्त है, कुत्ते के लिए घी दौड़े क्या। तो अब मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा महाराज जी अब हम कौन सा व्यवहार करें, घी लेके दौड़े कि लाठी लेके दौड़े, क्या करें बोलो। समझ में आ रही मेरी बात? दोनों भक्त है, एक तो लाठी लेके दौड़ रहा है और एक घी लेके दौड़ रहा है। बोलो भाई क्या व्यवहार करें, बताओ भाई क्या व्यवहार करें। मैंने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी कई देर हंस करके, राम सुखदास जी महाराज हंस करके बोले तेरे लिए घी लेके दौड़ना ही ठीक है, नहीं तो तू कहीं फंस जाएगा, राग द्वेष कर लेगा, क्या तेरे लेके घी लेके दौड़ना ही अच्छा है। तो भाई बहनों, तो भाई दोनों व्यवहार किए आप है। एक है भाई गदाधर जी पंडित थे, गदाधर जी महाराज थे वृंदावन में थे। तो उनके घर में चोर आया, रात को चोर घुस गया, दीवार फांद के चोर घुस गया। तो लाइटें बंद थी, यूं मतलब सोए हुए थे, लाइटें बंद थी, सोए हुए थे। चोर आया, आकर के क्या किया, चादर बिछा करके और सामान डालने लगा चादर में डालने लगा और पोटली बंद करी। अब वो पोटली भारी हो गई, उठे को नहीं, वो चोर से उठे नहीं, अब वो भारी हो गई, उठे नहीं। तो गदाधर जी यूं धीरे से आंखें को देख रहे। अब वो उठे नहीं लगे तो वो गदाधर जी उठे, अंधेरे में उठ करके चोर को पोटली उठाने लगे। लो ले भैया ले, तरह से उठा नहीं ले। तो वो चोर पूछा कि आप कौन है, बोले मैं गदाधर पंडित। तो वो पैरों में लुट गया कि आप अपनी पोटली खुद उठा रहे हो। ऐसा व्यवहार किया। तो भाई बहनों, तो व्यवहार चाहे कैसे ही करो, आपकी मति न टरे कि हे भगवान भाई भगवान। आप देखो कि रामायण में है ना, जब पहली बार हनुमान जी से मिले कौन, राम जी, तो वहां पर राम जी ने भी यही बात कही,
सुनाओ तो, सो अनन्य जाके राम जी ने भी यही कहा, सो अनन्य जाके यसे मति न टरे हनुमंत, सो अनन्य जाके यसे मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देखा क्या कहा, अरे हनुमान मेरा अनन्य भक्त कौन है कि जिसकी मति कभी टलती नहीं। व्यवहार भले दोनों करो, तो व्यवहार भले आपको जो पसंद आवे करो, परंतु हरदम याद रखे कि तो मेरे भगवान भगवान। भले डंडा लगवाओ और भले ही है पोटली उठवाओ, भले ही है कुत्ते के पीछे लाठी लेके दौड़ो, भले ही है कुत्ते के पीछे घी लेके दौड़ो, आपकी जो मर्जी है जो करो, परंतु मति न टरी। और ये जागृति रहे कि है मेरे प्रभु, मेरे तो प्रभु ही है, ये मेरे है बड़ी प्रभु ही है, तो मति न टरी। तो वो क्या है, और अपने में भीतर में क्या रखे, मैं सेवक हूं, ये मेरे प्रभु है, सब विराजमान मेरे भगवान। भाई बहनों ये भाव बनाओ तो भगवान क्या कहते हैं, अरे हनुमान वो मेरा अनन्य भक्त है, वो मेरा सबसे बढ़िया भक्त है। तो भाई बहनों इधर भक्त हो गए, इधर व्यवहार का काम भी हो गया, दोनों हाथों में लड्डू हो गए। इधर आप भक्त भी बन गए और इधर आपका है व्यवहार का काम भी हो गया। तो भाई बहनों ऐसी विद्या अपने पकड़ो भाई, ऐसी विद्या पकड़ो। नानक जी ध्यान देना, समझ में है ना। अब तो भक्त भी हो गए और व्यवहार भी बढ़िया हो गया। क्या कि मेरे मैं भक्त हूँ, ये सब मेरे प्रभु है, तो मुझे इनकी सेवा करनी। देखो कितनी बढ़िया बात है भाई बहनों, ऐसा अपना भाव। देखो थाने कवन दिशा से जाए थे, व्यापक सब में हो रहा जी मेरा श्याम। भाई बहनों सब में भगवान व्यापक हो रहा है, तो नाथ थाने कैसे रिझाऊं जी। देखो संतों ने कहा, सुनाओ तो, नाथ थाने कैसे रिझाऊं जी, ते जैसा वेश धरो वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। तो एक भक्त तो है ना, देखो ऐसे बोल रहा है, देखो सुनाओ तो, नाथ थाने कैसे रिझाऊं जी, हे प्रभु मैं आपको कैसे रिझाऊं, तो आप जैसा वेश धरो वैसा मैं आपको पुष्प चढ़ा दूं। देखो क्या कर, हाँ सुनाओ। नाथ थन के रिझाऊं जी, नाथ थन कैसे रिझाऊं जी, नाथ तन कैसे रिझाऊं जी, नाथ तन कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ थन कैसे रिझाऊं जी, श्याम थन कैसे रिझाऊं जी। तुम जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तन कैसे रिझाऊं जी, श्याम थन कैसे रिझाऊं जी। जय हो, ताली बजा के सब गाइए। प्रभु आप जैसा वेद बजाओ वैसा पुष्प चढ़ाओ। एक भक्त ऐसा कर रहा है। साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीश नवाऊं जी, साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीश नवाऊं जी, साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीश नवाऊं जी, साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीश नवाऊं जी। चोर रूप सुआओ तो, चोर रूप सुआओ तो, डंडा लगवाऊं जी, डंडा लगवाओ। नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझ कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझ कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, श्याम तुझ कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी। महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं जी, महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं जी। हाँ महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं जी, महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊं जी। अरे पाखंडी बन आओ तो, पाखंडी बन आओ तो, पाखंडी बन आओ तो, पाखंडी बन आओ तो, मुँह न लगाऊं जी, नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी, नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी, शांत तुझ कैसे रिझाऊं जी।
जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझ कैसे रिझाऊं जी। साधक बन आओ सत्संग की बात चलाऊं जी, साधक बन आओ सत्संग की बात चलाऊं जी। साधक बन आओ सत्संग की बात चलाऊं जी, साधक बन आओ सत्संग की बात चलाऊं जी। अरे भोगी बन कर आओ तो, भोगी बन कर आओ तो, भोगी बन कर आओ तो मैं, भोगी बन कर आओ तो मैं पिंड छुड़ाऊं जी। नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझ कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। नाथ तुझ कैसे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझ कैसे कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। श्याम तुझ कैसे रिझाऊं जी, नाम तुझ कैसे कैसे रिझाऊं जी। नारायण नारायण। भाई क्या कहा कि साधक बन करके आओ तो सत्संग की बात चलाओ। कोई साधक बन के आवे ना तो उसको सत्संग की, देखो आज ऐसी ऐसी बातें आई आज हुआ। और कोई भोगी बनकर आवे तो पिंड छुड़ाओ, पिंड छुड़ाओ, क्योंकि वो उल्टी उल्टी बातें करेगा। भाई बहनों, संतों ने कहा कि कोई है, संतों ने कहा कि जब भगवान की चर्चा चले तो बस राजी होना चाहिए, ओहो आज तो जीवन सफल हो गया। और जब कोई संसारी मिले तो उसमें बड़ा दुख होना चाहिए, आज कैस का मुंह देख लिया जो संसार की चर्चा चल रही। भाई बहनों, बुरा मत मानना, नाराज आप लोगों के लिए नहीं कहूँ, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो सत्संग में आए हो, आपके लिए नहीं। कोई कई माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना, उनके घर में बहुएं हैं, अब उनके घर में तो कोई काम रहा नहीं, बहुएं काम करती है। वो क्या करती है, कभी इस घर में जाती है, कभी उस घर में जाती है, कभी उस घर में गप्पे मारने के लिए जाती है, क्या गप्पे लगाने समय टाइम पास करने के लिए आती है क्या। तो कोई ऐसी माता जी आ जावे ना तो उसको पहले घर में आ गई, उसको स्वागत करो, ओहो आओ माता जी आओ आओ, ओहो बहुत बढ़िया आ गए आप तो, बहुत अच्छी, बड़ी कृपा कर दी, ऐसे स्वागत करो। स्वागत करके और फट कोई है ना घर में से कोई पुस्तक निकाल के लाओ सत्संग की, बारह है ना सत्संग पुस्तक। देखो माता जी मैं आज सत्संग में गई, हाँ देखो कितनी बढ़िया पुस्तक आई है, देखो देखो थाने बात सुनाओ, देखो बहुत ध्यान से सुनो, हाँ देखो बहुत अच्छी बात है। अब वो तो गप्पे मारना आई तो 2-4 मिनट सुनी, फिर देखो देखो और देखो बढ़िया बात आई, और देखो बढ़िया आई, तो फिर मन तो लागे को नहीं, वह तो गप्पा मारना आई तो वह कही हाँ मैं कल आऊँ वापस, कल आओ, हाँ ठीक है जाओ कल आना वापस। उसको भगाने का एक तरीका बहुत बढ़िया है, उसको आगे सत्संग की बात सुनाओ, भाग जाएगी, फट भाग जाएगी, क्यों तो गप्पे मारना आई। तो भाई बहनों, तो साधक बनकर आओ तो सत्संग की बात चलाऊं जी, और भोगी बनकर आओ तो मैं पिंड छुड़ाऊं जी, पिंड छुड़ाऊं। देखो आगे क्या कह रहे, भगवान का कैसे कैसे रूप है देखो। उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊं जी, उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊं जी। उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊं जी, उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊं जी। माँ बन कर आओ तो, माँ बन कर आओ तो गोद में बढ़ जाऊं जी। नाथ तेरी शरणे आओ जी, नाथ तेरे शरणे आओ जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझ कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी, नाथ तुझ कैसे रिझाऊं जी। ते बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी, बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी। अरे बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी, बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊं जी। अरे झूठा बोलो कयो न मानो, झूठा बोलो कयो न मानो, झूठा बोलो कयो न मानो, झूठा बोलो कयो न मानो। गर्दन गाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, शाम तुझे कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प बनाऊं जी। नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, शाम तुझे कैसे रिझाऊं जी। जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, शाम तुझे कैसे रिझाऊं जी। कारीगर बन आओ तो,
कारीगर बन आओ थासु काज कराऊं जी, कारीगर बन आओ थासु काज कराऊं जी, कारीगर बन आओ थासु काज कराऊं जी, कारीगर बन आओ थासु काज कराऊं जी। अरे खटकर चोको काम करो, खटकर चोको काम करो, खटकर चोको काम करो, खटकर चोको काम करो, पक्षी सिद्धराऊं जी। नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनाऊं वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनाऊं वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनाऊं वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। बहन भाण जी बन कर आओ चीर ओढ़ाऊं जी, बहन बाण जी बनकर आओ चीर उड़ाऊं जी, बहन भाण जी बन कर आओ चीर साड़ी दो ओढ़ाऊं जी, बहन को साड़ी दो। बहन बाण जी बनकर आओ चीर उड़ाऊं जी। अरे बूढ़ पावलो देकर थारो, बूढ़ पावलो देखन थारो, बूढ़ पावलो देकर थारो, बूढ़ पावलो देखन थारो, नेक झुकाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनाऊं वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनाऊं वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी। अरे कुकर बन चोखे में आओ, कुकर बन चोखे में आओ डांग दिखाऊं जी, कुकर बन चक्र में आओ डांग दिखाऊं जी, कुत्ता बन करके आओ तो लकड़ी दिखाओ। कुकर बन आओ चोखे में, कुकर बन चोखे में आओ डाग दिखाऊं जी, कुकर बन चोखे में आओ डांग दिखाऊं जी, अरे घर के बाहर काढ़ू रोटी, घर के बाहर काढ़ू रोटी, घर के बाहर काढ़ू रोटी, घर के बाहर काढ़ू रोटी दाल जिमाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनावे वैसा फूल चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनावे वैसा फूल चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनावे वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनाऊं वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हरसाऊं जी, अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं जी, अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हरसाऊं जी, अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं जी, सब रूपों में तारा ही में, सब रूपों में तारा ही में, दर्शन पाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनाऊं वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनाऊं वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, अरे सब रूपों में थारे ही में, सब रूपों में थारे ही में दर्शन पाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा वेश बनावे वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा रूप बनावे वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा रूप बनावे वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ तुझे कैसे रिझाऊं जी, श्याम तुझे कैसे रिझाऊं जी, जैसा रूप बनावे वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, जैसा रूप बनावे वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, जैसा रूप बनावे वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। भाई बहनों देखा, अलग अलग बर्ताव करूं मन मन हर्षाऊं जी, मन मन में खुशी हो रहा हूं कि प्रभु सब रूपों में थाराई में दर्शन पाऊं, ये प्रभु सब रूपों में आपके दर्शन पा रहा हूं। भाई बहनों थोड़ा नजर बदल दो भाई, नजर बदल दो, नजर बदली कि नजारे बदले, दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली, बस ये बदल दो कि प्रभु सब रूपों में है तो व्यवहार और परमार्थ दोनों हो जाएगा। इधर जान दो, इधर व्यवहार भी हो गया और इधर परमार्थ भी हो गया। ऐसा कर लो भाई बहनों, मौका है, मौका है, अभी अवसर आ गया है आपको गृहस्थ में रहने, गृहस्थ में रहते हुए उद्धार हो जाए, गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाए, एकदम पक्की सच्ची बात। गृहस्थ में रहते हुए आपका उद्धार हो जाए, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात। ऐसा करो भाई बहनों। आप देख लो भरत जी, रामायण को देख लो, रामायण में देख लो भरत जी, सुनो जी, रामायण में भरत जी को देख लो, भरत जी है, हाँ हाँ,
रामायण में भरत जी के जीवन में देखो कितना त्याग है। भरत जी है ना भाई बहनों, कितनी विचित्र गृहस्थ में रहने की कला बता रहे। भरत जी क्या करें कि देखो सुनो ध्यान देना, अवध राज सुर राज सुयाई, अयोध्या कांड के आखिर में देखो भाई बहनों, भरत जी है अवध राज सुर राज सियाई। अयोध्या का इतना बड़ा राज था क्या कि अवध राज सुन राज सियाई, दशरथ धन सुनी धनद लजाई। अयोध्या का राज को देख करके इंद्र को भी ईर्ष्या होती, और ये दशरथ जी के इतना बड़ा राज और उनका इतना खजाना था भाई बहनों, तो मतलब क्या कुबेर को भी लज्जा आती, कुबेर को भी लज्जित हो जाता कि दशरथ जी के पास इतना खजाना भाई बहनों। तो देखो अवध सुनाओ तो, अवध राज सुर राज सियाई, दशरथ धन सुनी धनद लाई। अयोध्या क्या कहेंगे कि अवध राज सुर राज सिहाई, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुन धन दुल जाई, दशरथ धन सुन धन दुल जाई, दशरथ धनु सुन धन दुल जाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, संचरीक जी चंपक बागा, त्रिपुर बसत भरत बिनु रागा, संचरीक जिमि चंपक बागा। रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखा कितनी बढ़िया बात है। क्या कहा कि अवध राज सुर राज सियाई, अयोध्या का इतना बड़ा राज कि इंद्र को भी ईर्ष्या होती, और धन इतना कि कुबेर देवताओं का जो धनाध्यक्ष है ना, कुबेर को भी लज्जित होते। तेईपुर बसत भरत बिनु रागा, ये जीवन जीने की कला है। आप घर में रहो, आसक्ति रहित होकर के रहो, ये है रामायण का देखो संदेश है। भरत जी का जीवन है, भरत जी का जीवन तेईपुर बसत भरत बिनु रागा, बिना आसक्ति के रह रहे हैं। कैसे चंचरी, जैसे भाई बहनों, जैसे एक पक्षी होता है ना, क्या कहते हैं उसको भाई बहनों, वो हाँ वो क्या है, चंचरी की जिमी चंपक बागा, वो है भाई बहनों, चंपा की बाग में रहता है ना तो भी निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है एकदम। ऐसे भाई बहनों घर में रहने की कला ये बताई कि इस तरह से घर में रहो, घर में रहो पर सुख भोगने के लिए मत रहो, सुख भोगने के लिए मत रहो। ये घर में रहने की भरत जी ने, आप देखो भरत जी ने जीवन में उतारा, कैसे उतारा है कि भरत जी देखो, भरत जी की रहनी देखो, आपको पता लग जाएगा। भरत जी देखो घर में भाई बहनों, दशरथ जी तो चले गए स्वर्ग में, और राम जी लक्ष्मण जी चले गए वन में। अब अभी राजा कौन है भाई, अभी राजा कौन है, भरत जी। परंतु भरत जी की रहनी देखो, आश्चर्य आएगा कि भरत जी देखो कैसे जीवन जी रहे। बताओ सुना तो क्या मतलब, रमा कहते हैं भरत जी क्या कर रहे हैं, पंच कैसे रहते हैं, कहाँ कहाँ देखो भरत जी की शुरुआत में देखो क्या कह रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि भाई बहनों, नंदी ग्राम करी पर्ण कुटीरा। देखो 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 भरत जी का जीवन देखो। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, नंदी ग्राम करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। जटा जोट सिर मुनि पटधारी, खन कुश साथरी समारी, जटा जोट सिर मुनि पटधारे, मैखन कुश साथरी समारे, असन बसन वासन व्रत नेमा, करत धर्म ऋषि धर्म सप्रेमा,
असन वसन वासन व्रत नेमा करत धर्म ऋषि धर्म भूषण वसन। सप्रेमा। भूषण वसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी। भूषण वसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी। भूषण वसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी। ये देखो भरत जी की रहनी। देखो भाई लोग ध्यान देना, माता जी ध्यान देना। माता जी, ये भरत जी की रहनी देखो। भरत जी क्या करते हैं कि नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना के रहते। क्यों? अयोध्या में बड़े बड़े महल थे, अयोध्या में बड़े बड़े महल थे, वहां क्यों नहीं रहे? क्या? नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना के रहते। बोला जी खुराना जी, नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना के रहते। अब पर्णकुटी बना, बोलो राजा कोई पर्णकुटी बनाने वाला होता है? बोलो पर्णकुटी बना के रहते हैं। नंदी ग्राम करी पर्णकुटी रा, और क्या किया? जटा जोट। बोलो सिर पर क्या है? जटाएं। अब बोलो राजा है, जटाओं वाला राजा होता है कोई? बोलो जी जटा जोट। और मुनियों के कपड़े पहनते हैं भरत जी, मुनियों के कपड़े पहनते, मुनि पटदारी और मई खनी, और गुफा खोद करके कुश की सैया, यूं नहीं गुफा खोद करके बढ़िया गद्दा तकिया नहीं, कुश की सैया बिछाते हैं। और भूषण बसन भाई बहनों, अच्छे गहने कपड़े। भरत जी ने बस प्रतिज्ञा करके छोड़ दिया कि अच्छे गहने कपड़े नहीं पहनूंगा। देखो अच्छे गहने कपड़े नहीं पहनूंगा। देखो ये भरत जी का त्याग। और भाई बहनों ध्यान देना, देखो भरत जी का त्याग और काम करने के लिए आधी रात में पहरा दे रहे। कब? जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं। कौन? हनुमान जी। तो भरत जी आधी रात में अयोध्या के ऊपर पहरा दे रहे, और हनुमान जी को है ना बाण मारा। तो काम करने के लिए तो ऐसे, और भोग भोगने के लिए नहीं। भाई बहनों ये विद्या भरत जी सिखा रहे हैं। बोलो भाई आज ये सब विद्या अपने पकड़ लो। आज है जितनी माता बहने भाई लोग हैं, आज ये विद्या पकड़ लो कि हम केवल भगवान का काम करेंगे। भगवान का काम करने के लिए है, न कि भोग भोगने के लिए नहीं। देखो आपको घर में रहना आ गया, घर में रहना आ गया। देखो भरत जी ने करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्या? काम करने के लिए तो आधी रात में पहरा दे रहे हैं, और खाते क्या है पता है? क्या खाते हैं भाई भरत जी? खाते क्या है भाई? कंदमूल। ये तो गप मार दिया कंदमूल घर में। जौ का दलिया खाते, जौ का है, जौ का दलिया गोमूत्र में उबाल करके खाते। अब जौ का दलिया बताओ, जौ का दलिया, यूं नहीं कि बढ़िया बादाम का हलवा न बढ़िया, हाँ नहीं, जौ का दलिया खाते। इसीलिए सुनो तो, देह दिनों दिन दूबरी हो। देखा देह दिनों दिन दूबरी होई, कटई तेजु बल मुख छवि सोई। देह दिनों दिन दूबरी होई, कटई तेज बल मुख छवि सोई। देह दिनों दिन दूबरी होई, कटई तेज बल मुख छवि सोई। देह तेज बल मुख छवि सोई। नारायण। ये देखो भरत जी, दे तो दुबली हो रही है, क्यों? खाने को अब जौ का दलिया बताओ, कोई मीठा नहीं, कोई कुछ नहीं, जौ का दलिया। दे तो दुबली हो गई, तेज बढ़ रहा है। भरत जी का जीवन आप बताओ भाई बहनों ध्यान देना। भरत जी के जीवन में 4 बातें, आप 4 बातें पकड़ लो, आप और हम भरत हो गए। 4 बातें क्या है सुनाओ तो? पुलक गात पुलक गात ही सिया रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरू। पुलक गात ही सिया रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसई, भरत भवन बस तब तनु खसई। भरत भवन बस तब तनु खसई। जयपुर बसत भरत बिनु राधा, संचरित जिमि चंपक बागा। संचरित जिमि चंपक बागा। देखा मतलब भाई बहनों क्या कहा? देखो वो अवध राज सुर क्या कहा? मतलब रमा विलास नहीं, आखिर में क्या कहा कि राम लखन सिय कानन बसई।
और भरत भवन बसी तप तन कसई, दो दिशी समुझी कहत सब लोगो, सब विधि भरत सरान जोगो। देखो क्या कहा, लखन राम सिंह कानन में बसे जंगल में, तो वहां क्या किया, तपस्या से शरीर को कस रहे, और भरत जी घर में रह करके और तपस्या कर रहे हैं। बोलो भाई, घर में रह के तपस्या करने वाला श्रेष्ठ है कि जंगल में रह के तपस्या करने वाला श्रेष्ठ है? बोलो भाई, बताओ भाई, है घर में रहते, इसलिए भरत जी की महिमा है तेज बताई। भरत जी की क्या, दो दिशी समुझी कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जो। राम जी की सराहना नहीं की, जो सुन ध्यान देना, राम जी को, भरत जी को राम जी से भी बड़ा बना दिया। सूरज जी ध्यान देना, भरत जी को राम जी से भी बड़ा। ऐसे भाई बहनों, आप लोग है ना, बहने हैं, भाई लोग हैं, आप लोग हैं, हम साधुओं से तेज हो सकते हैं, तेज हो जाए। कैसे कि घर में रहते हुए भोगों का त्याग करो, कि नहीं अपने भोग भोगने के लिए घर में नहीं है, सेवा करने के लिए घर में। देखो आप है साधुओं से तेज हो गए। एक दो आता है, सुनाओ तो, त्यागी शोभा जगत की। हम लोगों की शोभा तो हर एक लोग कर लेते, पर दरिया गृहस्थी संत, जो गृहस्थ में संत है उनको पहचानना बहुत कठिन है। देखो उनको पहचान नहीं सकते। आप गृहस्थ में, आप है गृहस्थ में संत बन सकते हैं, गृहस्थ में रहते हुए। कैसे कि भोगों का त्याग कर दो। देखो क्या कहा, त्यागी शोभा जगत की, कहता है सब कोई, त्यागी शोभा जगत की, कहता है सब कोई, दरिया गृहस्थी संत का वेदी विरला हो, दरिया गृहस्थी संत का वेदी विरला हो। दरियाव जी महाराज हुए राजस्थान में, बड़े अच्छे महापुरुष। उन्होंने कहा जो गृहस्थ में रहते हुए संत है उसको पहचानना बहुत कठिन है। अब सादा देखो, सीधी सादी माताएं हैं, परंतु केवल घर में है, सेवा के लिए रहती है, किसी से कोई आशा नहीं। तो आप गृहस्थ में संत हो गए, गृहस्थ में संत हो। तो भाई बहनों, भरत जी की बात में बता रहा था, चार बात। क्या देखिए, दो बातें तो आपको हर भक्तों में मिलेगी। क्या मतलब, जिय नाम जपी और जी और मुंह, मतलब है पुलक गात ही असी रघुवीर, मतलब भगवान को याद करना और जीवा से नाम लेना। ये तो आपको सब भक्तों में प्राय मिलेगी। दो बात भक्ति में ज्यादा है, वो आप उतार लो, बस बेड़ा पार। आप और हम सब भरत हो जाए। भाई मेरा ध्यान देना, आप और हम सब भरत बन जाओ। दो बातें और ज्यादा पढ़ा लो। क्या दो बातें तो प्राय भक्तों में सब में मिलेगी। क्या, जिय नाम जपी और ये रघुवीर, जीवा से नाम लेते हैं और हृदय से याद करते हैं। ये तो हो गया। भरत जी में दो बातें ज्यादा है। क्या, पुलक गात, काम करते हुए गदगद हो रहे, और इसका फल क्या है, आंखों में आंसू आ रहा है। ये माताएं बहनें भी काम ले सकती। कैसे बताओ, इधर ध्यान दे। जैसे इधर ध्यान दो, जैसे आप झाड़ू लगाते, घर में झाड़ू लगाते जरूरी है, अब घर में सफाई रखते, तो झाड़ू लगाते समय एक तो भाव ये रहे कि मेरा घर है उसमें झाड़ू लगा रहे, और एक भाव ये कर लो, माताएं सुन लो, ध्यान देना, एक भाव ये करो, प्रभु आपके घर में झाड़ू लगा रहे हो। तो झाड़ू लगाते लगाते एकदम रोमांच हो, मैं भगवान के घर में झाड़ू लगा रही हूँ। देखो भक्त हो गए, भक्त हो गए। देखो अब बताओ, भक्त भी हो गए और झाड़ू भी लग गया और भक्ति भी हो। प्रभु आपके घर में झाड़ू लगा रहे हो। कपड़े धोए घर में, तो प्रभु आपके घर के कपड़े धो रहे हो। हे प्रभु, बर्तन माजे, प्रभु आपके घर के बर्तन माज रहे हो। रसोई बनावे, तो ये भाव बनाओ, प्रभु आपके बालकों के लिए रसोई बना रहे हो। ये पति है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, आपके बालकों के लिए रसोई। देखो अब रसोई भी हो गई और भक्त भी बन गए। देखो ये गीता की शिक्षा है। ये संत लोग कहते हैं कि पुलक गात, ये भरत जी का जीवन है। सुनो जी, भरत जी का जीवन, पुलक गात, काम करते हुए गदगद हो रहे। प्रभु आपने मुझे चित्रकूट में कहा था, भरत जी कह रहे, आपने मुझे चित्रकूट में कहा था, बंधु करियो राज संभारे। ये भैया राज को संभाल के करना, तो प्रभु आपकी आज्ञा पालन कर रहा हूँ, गदगद हो रहे, मस्त हो रहे। और इसका फल क्या, आंखों में आंसू आ रहे। ये देखो भरत जी का जीवन है। तो भाई बहनों, ऐसा जीवन बनाओ भाई, आप और हम सब भरत बन जाए। काम करते हुए मस्त हो जाओ, प्रभु का काम करे, भगवान का काम करे। भाई लोग है ना, दुकान करे, खेती करे, व्यापार करे, तो ये भाव बनाए, प्रभु आपके बालकों के लिए दुकान कर रहा हूँ, आपके परिवार के लिए, ये जीवन शरीर के लिए मैं है ये व्यापार, ये नौकरी कर रहा हूँ। देखो काम भी हो गया और भक्त भी बन गए, भक्त भी बन गए। भाई बहनों, ऐसी विचित्र विद्या है।
ऐसी ऐसी विलक्षण विद्या है। थोड़ा सा भाव बदल लो, भाव बदलो, भाव बदलो, भाव बदलो। कि भाई बहनों केवल भाव बदल लो कि हे प्रभु जी, भाई बहनों केवल भाव बदलना और कुछ नहीं। केवल घर में रहते हुए आपका भाव बदल जाए तो देखो आप घर में रहते विद्या आपको आ गई। एकदम सरल सीधी सरल बात है, एकदम सरल बात है। देखो भाई जी का एक पद है, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का, बड़ा सुंदर पद है। देखो सुनाओ तो, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का, जगत में कीजिए यो व्यवहार। जगत में कैसे व्यवहार करो, देखो जगत में रहते हुए आप कैसे व्यवहार करो, देखो जगत में रहने की कला बता रहे। देखो जगत में कीजिए यो व्यवहार। हाँ। कि जगत में कीजिए यो व्यवहार, जगत में कीजिए यो व्यवहार। अखिल जगत हरि मय विचारी मन, अखिल जगत हरि मय विचारी मन, कीजे सब सो प्यार, कीजे सब सो प्यार। जगत में कीजे यो व्यवहार, जगत में कीजिए यो व्यवहार। मात पिता गुरु जनपद बंदिय, श्रद्धा सहित उदारे। मात पिता गुरु जनपद बंदिय, श्रद्धा सहित उदारे। फल विहाय तिन की आज्ञा सो, फल विहाय तिन की आज्ञा सो, कीजे सब व्यवहार, कीजिए सब व्यवहार। जगत में कीजिए यो व्यवहार। जगत में कीजिए यो व्यवहार। जगत में कीजिए यो व्यवहार। अखिल जगत हरि मय विचारी मन, अखिल जगत हरि मय विचार मन, कीजे सब सो प्यार। जगत में सब सो प्यार, जगत में कीजे यो व्यवहार। जगत में कीजिए यो व्यवहार। जिस जाति कुल कुटुंब नारी सुत, सुहृद देह परिवार। देश जाति कुल कुटुंब नारी सुत, सुहृद देह परिवार। जथा जोग सब की सेवा नित, जथा जोग सब की सेवा नित, कीजे स्वार्थ विसार, कीजे स्वार्थ विसार। जगत में कीजे यो व्यवहार। जगत में कीजिए यो व्यवहार। अखिल जगत हरि मय विचारी मन, अखिल जगत हरि मय विचार मन, कीजे सब सो प्यार। जगत कीजे सब सो प्यार। जगत में कीजे यो व्यवहार। जगत में कीजिए यो व्यवहार। जगत में कीजिए यो व्यवहार। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब, कीजे विधि अनुसार। वर्णाश्रम अनुकूल कर्म सब, कीजे विधि अनुसार। फल कामना विहीन किंतु, फल कामना विहीन किंतु, केवल कर्तव्य विचार, केवल कर्तव्य विचार। जगत में कीजिए यो व्यवहार।
जगत में कीजे यूं व्यवहार, जगत में कीजे यूं व्यवहार। अखिल जगत हरि मैं विचारी मन, अखिल जगत हरि मैं विचार मन, कीजे सबसे प्यार, जगत कीजे सबसे प्यार, जगत में कीजे यूं व्यवहार, जगत में कीजे यूं व्यवहार, जगत में कीजे यूं व्यवहार। देखा जगत में कैसे व्यवहार करो, अखिल जगत हरि में सबसे प्यार। भाई बहनों एक बात बताऊं, इधर ध्यान दे। आप अपने घर को वैकुंठ भी बना सकते हैं और अपने घर को नरक भी बना सकते हैं। बहन जी ध्यान देना, आप अपने घर को वैकुंठ भी बना ले और अपने यहाँ घर को नरक भी बना सकते। बोलो भाई वैकुंठ कैसे बना हुआ है, बताओ भाई, बताओ भाई वैकुंठ कैसे बना सकते हैं, बताओ, बोलो भाई। आप अपने घर को वैकुंठ भी बना सकते हैं और अपने घर को नरक भी बना सकते हैं। हाथ की बात है, कैसे बताओ भाई, कोई उपाय बताओ। घर को है सबकी सेवा करके, हाँ प्यार और सेवा, सबको प्यार और सबको सम्मान और सबकी सेवा करो, आपका घर वैकुंठ हो जाए। और आज नरक है क्या, न प्यार न सेवा, प्यार भी नहीं सेवा भी नहीं, आज घर नरक हो रहा है। तो भाई बहनों तो अभी मौका है, ध्यान देना मौका है, आप अपने घर को स्वर्ग बना लो, वैकुंठ बना लो। भाई बनो ऐसा देखो राम जी ने करके दिखाया चित्रकूट। देखिए हमारे सनातन धर्म में दो बड़े अवतार हुए, एक तो राम एक कृष्ण। तो कृष्ण भगवान ने तो गीता में कह के दिखाया और राम जी ने करके दिखाया। देखो क्या कर रहे हैं पता है, देखो राम जी क्या कर रहे हैं कि वहाँ चित्रकूट में रहते समय लगे कहन कछु, सुनाओ तो, लगे कहन कछु कथा, लगे कहन कछु कथा पुनीता, कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहि लखन अरु सीता, सुनि सुख लहि लखन और सीता, लगे कहन कछु कथा पुनीता, लगे कहन कछु कथा पुनीता। नारायण राम जी क्या करते हैं, पुरानी पुरानी कथाएं कहते हैं, उनको सुन करके लक्ष्मण और सीता बड़े खुश होते हैं। और क्या करते हैं राम जी, कहते हैं सीय लखन जी विधि सुख लाई। सीय लखन जेहि विधि सुख लहाई, सिय लखन जी विधि सुख लाई, सुनि रघुनाथ कहि सोई करहि, सोई रघुनाथ करहि सोई करहि, सीय लखन जेहि विधि सुख लहाई, सीय लखन जेहि विधि सुख लहाई। देखो भाई ये भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि गृहस्थ में कैसे रहो। सुन लो भाई गृहस्थ में कैसे रहो, ये करके दिखाया। कैसे दिखाया देखो ध्यान देना, क्या कहा कि सीता और लक्ष्मण जैसे प्रसन्न हो वैसे ही भगवान कहते हैं और वही करते हैं, एक बात। दूसरा और कहते हैं लगे कहन कछु कथा पुनीता, पुरानी पुरानी कथाएं कहते हैं राम जी, कहाँ चित्रकूट में, कौन कौन, राम सीता लक्ष्मण तीन ही है। तो पुरानी पुरानी कथाएं कहते हैं, सुन करके लक्ष्मण और सीता बड़े खुश होते हैं। आज तो प्राणनाथ ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, आज तो भैया ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, दोनों खुश होते हैं। देखो ये प्रैक्टिकल करने की, जीवन में लाने की कला ये राम जी ने करके दिखाई। भाई बहनों सीता लक्ष्मण जैसे प्रसन्न हो वैसे ही करते, भगवान वही करते वही कहते। और सीता लक्ष्मण खुशी होने के लिए पुरानी पुरानी कथाएं सुनाते ताकि उनको खुश हो जाए। देखो ये जीवन जीने की कला बताई। तो भाई बहनों घर में रहो, कैसे रहो कि केवल उनकी सेवा के लिए रहो। आपको घर में रहो उसके कई उत्तर बताए संतों ने। सुनो जी, घर में रहो कैसे, कि घर में रहो नाटक की तरह रहो, नाटक की तरह रहो। नाटक में क्या करते हैं, बढ़िया पाठ तो बढ़िया करो, परंतु है सच्चा मत मानो। सच्चा ये मानो कि मैं तो राम जी की हूँ, राम जी मेरे। पाठ नाटक बढ़िया से बढ़िया करो, पाठ तो बढ़िया से बढ़िया करो, परंतु सच्चा ये मानो, ये नहीं कि मैं तो पत्नी हुई, मैं तो माँ हुई, मैं तो बहू हूँ, मैं तो सासू नहीं, मैं तो भगवान की हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। ये नहीं भाई नो, तो सच्चा तो ये मानो मैं तो भगवान का हूँ और पाठ बढ़िया से बढ़िया करो।
हम लोग क्या करते हैं, पाठ भी बढ़िया नहीं करते और सच्चा मान लेते, मैं तो सास हुई, मैं तो बहू हुई, मैं तो पति हुई, मैं तो बेटा हूं। नहीं, मैं तो भगवान का हूं और मैं तो भगवान की हूं। और ये पाठ है, बहू का मुझे पाठ करना है, मुझे सास का पाठ करना है, मुझे पति पत्नी का पाठ करना है, मुझे पति का पाठ करना है। तो पाठ बढ़िया करो, पर तू सच्चा ये मानो कि हम तो भगवान के, भगवान। देखो आपको घर में रहना, घर में रहो कैसे, फुटबॉल की तरह रहो। फुटबॉल क्या, फुटबॉल को इधर किक मारो तो इधर चली जाए, इधर मारो तो इधर चले जाए, इधर मारो तो उसका कोई मतलब नहीं, कहीं मारो भले। ऐसे घर में रहो शरणागत होकर के, भगवान जैसे रखे उसी में खुश रहो। सुख भेजे दुख भेजे, भगवान किधर भी किक मारे, क्या वाह प्रभु वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। घर में रहो कैसे, रबड़ की गेंद बन करके रहो, मिट्टी का लौंदा मत बनो। रबड़ की गेंद क्या है, कहीं फेंको वापस आ जाए, और मिट्टी का लौंदा फेंको वही चिपक जाए, वापस आवे ही नहीं। ऐसे ही कि सुख आ गया वाह वाह राजी हो, चिपक जाते, और दुख आ गया रोने लग जाते, कोई चिपक गई वाह चिपक गई। चिपको मत भाई, सुख आवे तो भी वही मौज, दुख आवे तो भी वही मौज। भाई बहनों, गीता में आया 5वें अध्याय का 30वां श्लोक देखो तो, 5वें अध्याय का 30वां श्लोक देखो, 5वें अध्याय का 30वां श्लोक देखो तो। इनको भी देव गीता, ये और गीता है ना, गीता और देव तो, गीता और है थैली में है ना अमरिंदर जी, है और चलो अमर वहां पड़ी है जो वहां से लिया ना, और थैली है वहां पर। तो देखिए 5वें अध्याय का 30वां श्लोक क्या कहा, गेय स नित्य सन्यासी है, क्या गीता है, लो ये इधर आगे माता जी आइए। गेय स नित्य सन्यासी, वो घर में रहते हुए हरदम सन्यासी है, घर में रहते सन्यासी हरदम। देखो घर में रहते सन्यासी है, गोद में रख लो, गोद में, घर में रहते वो सन्यासी है। कौन, गेय स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो घर न तो दुख आने पर द्वेष नहीं करता और न सुख आने पर इच्छा नहीं करता, बना रहे बना रहे बना रहे। दुख आया तो भगवान की मर्जी, सुख आया तो भगवान की। ये गृहस्थ में रहने की कला। तो भाई बहनों, गृहस्थ में इस तरह से रहो, आपको घर में रहना आ गया, घर में रहना आ गया, घर में रहना आ गया। तो भाई बहनों, और घर में रहते आपका उद्धार हो जाए, ये गीता की शिक्षा है। गीता इसको जोड़ देती है, इस तरह रहो, नाटक की तरह रहो। भाई बहनों, ये जगत रूपी नाट्यशाला में अपना अपना पाठ करने के लिए बुलाया भगवान। भगवान ने पाठ करने के लिए बुलाया। सुनो, किसी को पत्नी का पाठ करना है, किसी को पति का पाठ करना है, किसी को सास का, किसी को बहू का पाठ करना है। देखो ये नींद का गुटखा ले रही है बहन जी, देखो बैठी देखो ये बैठी बैठी नींद का ही गुटखा ले रही। नींद का गुटखा मत ले भाई, सत्संग की गुटखा ले। हाँ तो भाई बहनों, तो क्या है, अपने भाई बहनों ऐसा अपना बनाओ कि नहीं मैं तो भगवान की हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे। भाई बहनों, तो संसार में कैसे रहो, ध्यान देना, संसार में कैसे रहो, क्या भगवान का मतलब सेवा करने के लिए रहो, केवल सेवा करने के लिए। पाठ ये ध्यान देना, ये जगत रूपी नाट्यशाला है, जगत रूपी नाट्यशाला में अपना अपना पाठ करने के लिए बुलाया है। किसी को पत्नी का, किसी को पति का, किसी को सास का, बहू का, तो पाठ करो, पर तो सच्चा मत मानो, सच्चा ये मानो कि मैं तो भगवान की हूँ, भगवान में। आपको घर में रहना आ गया बहनों, ऐसे घर में रहने की विद्या बताइए गीता में, बहुत विचित्र विचित्र विद्या बताई। ऐसे इस तरह से घर में रहो, आपको घर में रहना आ गया भाई बहनों एकदम। मतलब है ना, विवेकानंद जी को गुरु जी उन्होंने कहा ना कि साधक घर में भले ही रहे, साधक के भीतर में घर में रहे। भीतर में घर रहना, जैसे नाव भले ही पानी में रहे पर नाव में पानी नहीं रहे, नाव में पानी आएगा तो डूब जाएगी। ऐसे घर में रहो, आपको घर में रहना आ गया, ये बात। तो भाई बहनों, ये घर में रहने की कला है। घर में रहो, देखो मौज हो जाए, आनंद हो जाए। अब इसमें कोई बात पूछो, बोलो भाई, इसमें आपके मन में कोई प्रश्न हो पूछो, बोलो भाई, इसमें कोई दो तो इनके, देखो इनके पास में ये कोडलेस माइक है, आपको जो भी कोई बहन को किसी को पूछना हो तो हाथ कर दे, वो ये आपको माइक दे देंगे। बोलो, आगे इधर यूं घूम जाओ थोड़ा, यूं ये परिक्रमा कर लो, कोई भी लेना हो तो बोलो भाई, हाथ ऊपर कर दो, आपको ये मोबाइल दे दे, माइक दे देंगे। बोलो, किसी को पूछना हो तो पूछो, बढ़िया बात पूछो।
गृहस्थ में रहते हुए केवल सेवा करने के लिए रहो, आपको घर में रहना है। भाई बहनों, घर में रहते हुए आज लड़ाई क्यों हो रही है, घर में लड़ाई क्यों हो रही है? दो कारण से होती है। एक तो अपन स्वार्थ की भावना से लड़ाई होती है, एक अभिमान से लड़ाई होती है। अभिमान और स्वार्थ, क्या इससे लड़ाई होती है? क्या अभिमान अपना न रखे। अब सास है, सुनो, सास है, सास कह दे ले बहू तू कह जैसे करे, और बहू कह दे नहीं माता जी आपको जैसे करे, कितना प्रेम हो जाए बोलो। नहीं तो सास क्या करती है, यूं चाबियों को झुमका खोस लेती है, ओहो मैं बड़ी हूं, तू तो कल की छोकरी, तू क्या समझती है क्या? तो यूं भाई बहनों नहीं, कह दे कि नहीं लो बहू, ले बहू तू कह जैसे करे। तो बेटा पिताजी है, पिताजी कह दे ले बेटा तू कह जैसे करे, बेटा कहे नहीं पिताजी आपको जैसे करे, कितना प्रेम हो जाए, देखो कितना प्रेम हो जाएगा। भाई भाई थोड़ा अभिमान और स्वार्थ छोड़ो, स्वार्थ से लड़ाई हो रही है। घर में लड़ाई क्यों होती है कि काम तो तू कर और आराम मैं करूं। आराम तो मैं करूं, वो चीज वस्तु मैं लूं, चीज वस्तु तो मैं लूं, आराम मैं करूं और काम तू कर, ये घर में लड़ाई हो रही। तो इसको आज बदल दो, नहीं काम मैं करूं, आप थोड़ा आराम कर लो, चीज वस्तु आप लो, घर में प्रेम हो जाए, घर में प्रेम हो जाए। इतनी तो बात है, घर में प्रेम हो जाए, चीज वस्तु आप लो, काम है मैं करूं, आप थोड़ा आराम कर लो, देखो घर में प्रेम हो जाए। घर में लड़ाई क्यों होती है कि बड़े कह जैसे काम करते नहीं। इधर ध्यान दो, सुनो इधर ध्यान दो, घर में बड़े कह जैसे काम करते नहीं, और कभी कोई टोके तो सामने बोल देते, तो घर में लड़ाई होती है। तो आज क्या कर लो, आज ये कर लो कि घर में बड़े कह जैसे काम करो, और कभी कोई गलती हो जाए टोके तो सामने मत बोलो, कुछ बोला ना दे तो सामने मत बोलो, घर में प्रेम हो जाएगा, घर में प्रेम हो जाएगा। भाई बहनों इस तरह से घर में रहो, आपको घर में रहना आ गया, आपका घर वैकुंठ हो जाएगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, और आपको घर में रहते कल्याण हो जाए। बड़े कह जैसे काम करो, और कोई भूल में टोके तो माफ़ी मांग लो, मेरे से गलती हो गई, अब मैं आपको जैसे करूँगी, अब मैं आपको जैसे करूँगा। देखो घर में प्रेम कितना बढ़िया हो जाए, कितना बढ़िया हो। और नहीं तो आजकल की बहुएं है ना, सास एक बात कहती है वो 10 बात सुना देती है। आज बाप एक बात कहता है बेटा 10 सुना देता है, घर में खटपट हो रही, लड़ाई हो रही। नहीं, सास कोई बात कह दे, अच्छा माता जी ठीक है आपको जैसे करूंगी, बस हो गया। कितना प्रेम हो जाए घर में, कितना प्रेम हो जाएगा, कितना प्रेम हो जाए, घर वैकुंठ हो जाए। आज तो है ना, सास एक बात कहती है वो भी 5 बात सुना देती है, घर में खटपट मचती है। नहीं भाई ऐसा नहीं। बोलो कोई बात पूछो। महाराज ये भी आपने कहा अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती हैं और सम रहना चाहिए। आएगी निश्चित रूप से, आएंगी, दोनों जरूरी बात है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरी धर्मपत्नी बीमार है और प्रतिकूल स्थिति में है, और आज उनका मन था किसी भी तरह से मैं महाराज जी के सुनने चलूं, पर महाराज का प्रवचन सुनने चलूं, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठकर चल पाए। हाँ जी ठीक है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखो भाई बात ये है कि शरीर पर तो बस नहीं चलता, तो आपको बताऊं कि जो क्या है कि यदि आप शरीर से नहीं पहुंच पाओ, है शरीर से नहीं पहुंच पाओ, पर आपका मन पूरा हो जाए कि मुझे जाना है, तो वो जो सत्संग में जो बातें चली है वो उसके मन में पैदा हो जाएगी। यदि सच्ची लगन हो तो पैदा हो जाए, ये भी एक बात है। मतलब आपकी सच्ची लगन हो तो क्या है कि वो शरीर से जा नहीं पाए क्या, तो जो बातें चली है भगवान आपके मन में वहीं बैठे बैठे पैदा कर देंगे आप, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना, भाव भोगता है, तो भाव जानते हैं कि इसका भाव है, तो वही जो सत्संग की बातें जो यहाँ चली है वो गर्मी आपको मन में ही पैदा कर देंगे, और वो आपको वहाँ लाभ हो जाएगा। केवल लगन की जरूरत है? हाँ, और एक ये देखो ना, ये घर में बैठे बैठे ही आप है ना अदृश्य श्रोता। देखिए भाई बहनों, कल यहाँ पर है ना सुबह के समय यहाँ तो होते हैं 20, 25, 30, और ये अदृश्य श्रोता कितने होते हैं? 57 श्रोता। देखो ये 57 श्रोता सुन रहे बैठे बैठे, कोई अमेरिका से सुन रहे हैं, कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में, और जगह जगह से ये श्रोता सुन रहे हैं। इसमें देखो अमेरिका से सुनती है एक बहन जी क्या, और कलकत्ता से, जगह जगह से, क्यों मैं तो घूमता रहता हूँ, तो जगह जगह से लोग सुन रहे हैं इसमें। तो ये अभी इसमें क्या खर्चा लगता है, बस घर में बैठे बैठे सुनो। स्काइप पे तो सुन रही हैं, हाँ। परंतु उनका जो मन होता है कि मैं सत्संग जा करके दर्शन करूं हाँ। और सुनूं, उस पर वो असमर्थ हैं। तो असमर्थ है, तो सच्चा भाव हो तो वो बातें घर उनके वहाँ बैठे बैठे ही पैदा हो जाएगी, मन में पैदा हो जाएगी।
मन में पैदा हो जाएगी। आप वो सत्संग वहीं मिल जाएगा उनको, वहीं बैठे बैठे मिल जाए। ये बात केवल आपका भीतर में भाव सच्चा हो तो हे प्रभु मैं जा नहीं सकती, तो भगवान कहते हैं तू नहीं जा सकती तो ले तेरे मन में वही बातें मैं पैदा कर दूं, पैदा कर दे भगवान, पैदा कर दे। और बोलो, पैदा कर देंगे भगवान, भगवान पैदा कर दे। और बोलो, भगवान वहीं बैठे बैठे पैदा कर देंगे बात। ऐसा कई बार घटना घटी, ऐसे कहा है संतों ने कहा है कि आप नहीं जा सको तो आपकी वही बातें आपके घर में पैदा हो जाएगी बैठे बैठे, बातें समझ में। और बोलो, और कोई बात पूछो भाई। हाँ बैठे बैठे बैठो बैठो बैठो, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठो बैठो, आप बैठो बैठो, पहले बैठो बैठो कुर्सी। यहाँ कोई प्रवचन नहीं करना है, बैठे बैठे आराम से बैठो ना, कोई लोगों को दिखाना नहीं है अपने सत्संग। बैठो बैठो, आज लोगों को दिखाने के लिए नहीं बोल लो, अपने कोई प्रश्न हो तो पूछो। हाँ बोलो। गायत्री मंत्र है ना जी, हाँ उसकी थोड़ी विस्तृत व्याख्या करके तो बताइए। किसके? गायत्री मंत्र है, उसका मतलब ही नहीं जानते हम। देखो भाई, गायत्री मंत्र की तो व्याख्या आप देख लेना। अभी जो है मैं जो पूछा है उस विषय पर पूछो, जो अभी विषय चला है उस विषय पर पूछो, या आपकी कोई जीवन की समस्या हो पूछो। गायत्री मंत्र का तो कई जगह मिल जाएगा। अभी जो आपकी जीवन की कोई व्यक्तिगत समस्या हो वो पूछो, और अभी जो विषय चला उस पर पूछो। ये पूछो, विषय चला उस पर पूछो। अभी विषय है ना, जीवन का प्रश्न चला, उस पर आप पूछो पूछो, विषय लाभ होगा। यो व्याख्या तो है ना, पुस्तकों में आपको ढूंढ के दे देंगे, आप पढ़ लेना। परंतु अभी जो जीवन की खास समस्या पूछो, जीवन का कोई प्रश्न हो पूछो। हाँ देखो, खास जीवन का प्रश्न पूछो और विषय पर पूछो। महाराज जी ऐसा है, मेरी मिसी पीछे बीमार थी तो पानीपत में राधा स्वामी सत्संग। थोड़ा यूं नजदीक, यूं माइक को सीधा करो, यूं टेढ़ा करो माइक को। आ रही है। तो मेरी मिसी बीमार थी तो राधा स्वामी सत्संग होता है पानीपत में, तो उसका मन था जाने के लिए। आवाज आ रही है? तो मन था जाने थोड़ा के वो लिए। टेढ़ा करो माइक को और मुंह की तरफ, ऐसे नहीं, ये माइक को बोलना नहीं। ठीक है। हाँ ऐसे। ओके ठीक है। हाँ तो हमारे शर्मा जी थे, अब उनकी नहीं, एक्सपायर। आपको शॉर्ट में पूछो, क्या पूछना है, मैं वही पूछ ज्यादा रहा हूँ। लंबा मत बोलो। मैं वही बता हाँ, रहा बोले लंबा हूँ। मत बोलो। वो जाने के लिए बड़ी उतावली थी। हाँ। तो हमारे पड़ोस में शर्मा जी थे, वो भी जाते रहते थे। उन्होंने क्या किया, व्हील चेयर मंगाई और व्हील चेयर में बिठाया और वहाँ सत्संग ले गए, और शाम को कार में सेम वैसे ही वापस ले गया। तो आस्था की बात है, तो इसके भी बात कर रहा हूँ। हाँ और बोलो, कोई बात पूछो, आपके प्रश्न हो तो। और कोई मन में प्रश्न हो? हाँ बोलो भाई, वो बोल पूछ। महाराज जी, ये समता आने का कोई सुगम उपाय बताओ। समता नहीं आ रही जीवन में। क्षमता है ना भाई, देखो मतलब अपने साधक बनो भाई, साधक बनो, तो साधक बनोगे तो क्षमता आ जाएगी। साधक ये बनो कि भाई अपने है जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने की कला पकड़ लो कि हम संसार में हैं, किस लिए है, केवल सेवा करने के लिए है। उनसे आशा छोड़ दो, क्षमता आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। आशा रखते हैं ना, इसलिए सुख दुख होता है कि पत्नी ऐसा क्यों नहीं करती, बेटा ऐसा क्यों नहीं करती, तो विषमता। बहू को ऐसा करना चाहिए, सास को ऐसा नहीं। मैं तो केवल से, मैं तो निज आ जाए ना रामायण में कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मैं तो सेवक हूँ, ये सब मेरे प्रभु का रूप है, तो मैं तो सेवक हूँ। ये भाव यदि बना लो तो क्षमता आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी कि मैं केवल सेवा करने के लिए हूँ, मैं है लेने के लिए नहीं हूँ, केवल सेवा के लिए हूँ। ये भाव बना लो, सेवा करने के लिए हूँ, लेने के लिए नहीं हूँ, तो क्षमता आएगी। अपन लेने की आशा करते हैं तो फिर खटपट, उसमें क्षमता नहीं आए। लेने की आशा ही छोड़ दो, मैं केवल सेवा करने के लिए हूँ, तो वो क्षमता आ जाएगी। और महाराज जी, कोई सामने हमारी लौकिक दृष्टिकोण में, जैसे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हमारे विरुद्ध व्यवहार करे, कोई हमारे को नुकसान हानि पहुंचाने की कोशिश करे या हमारे को मारे, तो उसके साथ क्या व्यवहार करना हाँ, तो वो जो सुख दुख है ना, हमारे हानि पहुंचाए, हमारे है मारपीट करे, तो उसके प्रति क्या है
कि गीता ये नहीं कायर नहीं बनाती, गीता कायर नहीं बनाती। गीता कहती है यस्य नाहं कर्तो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सही मान लो का न हंति न निबध्यते। यदि अहंकार नहीं है, अपने भीतर में अहंकार नहीं है, और बुद्धि यश ने लिप्यते, और यदि ये नहीं है कि ये राग द्वेष नहीं है, तो आप हत्वा भी सही मान लो का, तो आप है सबको मार दो तो भी न मारता है न बनता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे लक्ष्मण बना, एक दो आदमी है, एक राधा किशन है, गोपी किशन है। तो राधा किशन को लक्ष्मण बनाए और गोपी किशन को मेघनाथ बनाए, ठीक है। और रामलीला दिल्ली में तो है ना, बड़ी बड़ी पंडाल बनते हैं, वहाँ जो होती है ना नवरात्रा में बड़ी बड़ी पंडाल बनते, मैंने देखा। तो वह हजारों आदमी रामलीला देख रहे हैं और एक एकदम लक्ष्मण की तरफ पाठ कर रहा है और एक एकदम मेघनाथ की तरफ पाठ कर रहा है, और वो स्टेज पर खूब लड़ाई झगड़ा हो रही है। और जो ही कब तक कि जब तक है वहाँ स्टेज पर है, और वह स्टेज पे पर्दा गिरते ही दोनों एक साथ रोटी खाते। अब उनको बैर है क्या? वो तो बैर है। ऐसे स्टेज नाटक की तरह, भले वो कह दे आपको है मतलब आपको मतलब है अपने हानि पहुंचाए, आपको मारपीट करे तो आ जाओ भाई, परंतु भीतर में बैर नहीं हो, नाटक की तरह कर दो, आ जाओ भाई, आ जाओ, आओ कोर्ट कचहरी कर लो, आओ, परंतु ये नाटक की तरह, उसमें भीतर में बैर भावना के नहीं करो। जैसे ना मतलब लक्ष्मण और मेघनाथ खूब नोकझोंक करे, खूब लड़ाई हो रही है, पर उसको पूछो उस समय कि तू लड़ाई कर रहा है क्या? बोले ये तो नाटक है, ये तो लीला हो रही है, रामलीला हो रही है। ऐसे रामलीला की तरह आप भले वो आपके साथ है, मतलब रुपयों की हानि पहुंचा रहा है और मारपीट कर रहा है, तो आ जाओ भाई, है तो भगवान ही, आ जाओ, आ जाओ, अपने दोनों आओ, आओ तो कर लो। परंतु भीतर में बैर भावना आती है ना, तो गलती हो जाती। बैर भावना नहीं आना चाहिए, यह तो प्रभु है, भगवान है, आओ आओ इस रूप में आए, आओ। अपने कोई बहन बेटी पर गलत नजर करे, अपने धर्म के विरुद्ध कोई काम करे, अपने धर्म की मर्यादा के विरुद्ध काम करे, तो है तो भगवान ही, आओ आओ। वो तो उसमें ये कहा, क्या कहा, हत्वापि सही मान लो का न हंती। वो धर्म के लिए मर जाना भी कल्याणकारक है। सुनो जी, धर्म के लिए मर जाना भी कल्याणकारक है। आप देखो हमारे भारतवर्ष में, मैं आपको बताऊं, सुनो इधर ध्यान दो भाई साहब, इधर ध्यान दो। आप देखो गायों के लिए कितने मर गए, कितने प्राण दे दिए, अमर हो गए गायों के लिए, गायों के लिए अमर हो गए, गायों के लिए कितने आदमियों ने अपने जीवन दे दिया। बस देखो गौ माता की रक्षा के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। और धर्म के और अपने देश के लिए भगत सिंह, देखो भगत सिंह ने जीवन दे दिया, अमर हो गए भगत सिंह, अमर हो। तो भाई बहनों, तो इसमें है आप भले कितने भले विरुद्ध करो, आप उठा लो, लाठी उठा लो, आ जाओ भाई, लो है तो भगवान ही। उसके भीतर में द्वेष भावना नहीं आवे तो फिर बस ठीक है, आप युद्ध करो, कोई गीता कायर नहीं कहती क्या? अब धर्म के विरुद्ध अपने मंदिरों को तोड़ रहा है, अपनी बहन बेटी पर कोई है अब मतलब अत्याचार कर रहा है, लो भाई है तो भगवान ही, लो आ जाओ। तो उसमें यदि वो आप उसको मार दो तो भी दो पाप नहीं लगेगा, और आप मर जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये गीता कहती है। आप मर जाओ तो आपका कल्याण हो जाए, उसको मार दो तो पाप नहीं लगे। हत्वा भी सही मान लो का न हंति न निबध्यते। देखो ये गीता है, ये गीता में यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, ये दूसरे अध्याय का देखो तो, यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी सही मान लो का न हंति न निबध्यते। तो भाई बहनों, ये गीता कभी ये कायर थोड़ी बनाती है। गीता कहती है कि तुम इस तरह से काम करो, आपको घर में रहना आ गया है। हाँ 18वें अध्याय 17वां श्लोक, शाबाश। देखो भाई, सुनो भाई, देखो 18वें अध्याय का 17वां श्लोक देखो, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, शाबाश, बहुत अच्छा मिला भाई। बोलो तो, पढ़ो तो, बोलो भाई, पढ़ो। हाँ देखो पेज नंबर 97 97 पेज नंबर देखो 97, देखो तो भाई, बोलो तो। यस्य नाह क्रतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न विधिन्। देखिए
ये देखो, निबध्यते। ये न निबध्यते मतलब आप हैं, अहंकार नहीं है आप में, स्वार्थ की भावना नहीं है, दुनिया भर को मार दे तो भी न मारता है न बनता है। देखो ये गीता की शिक्षा है। तो आप है, आप मतलब आप न मारोगे न बंधता है, बंधन भी नहीं होगा। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए काम किया, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए काम किया, तो वो आप बंधन में नहीं। और ये भी लिखा है गीता में क्या, कि आप धर्म के लिए मर जाना भी कल्याणकारक है, उद्धार हो जाता है। धर्म के लिए मरता है, उद्धार हो जाता है। अब देखो गायों के लिए कितने लोग, हमारे भारतवर्ष में गायों के लिए कितने लोगों ने बलिदान दे दिया, धर्म के लिए, देश के लिए कितने लोगों ने बलिदान। तो बताओ कितने बार है। तो मतलब देश के लिए मरना कल्याणकारक है, अपने धर्म के लिए मरना कल्याणकारक। सही धर्म हित कोटि। देखिए साफ आया, सुनाओ तो। शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेश, शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेशा, शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेशा, सही धर्म हित कोटि कलेशा, शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेशा, शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेशा। शिवी दधीचि हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए कितने करोड़ क्लेश है, देखो कितने क्लेश है। बोलो और बोलो, और आप लोग, और कोई आप लोग पूछो भाई, बोलो कोई। तो भाई बहनों 1 मिनट कीर्तन। भाई बहनों बाहर किताबें हैं, बाहर पुस्तकें सब हाफ रेट में मिल रही है, आधी कीमत में मिल रही है, छोटी बड़ी जो भी किताब चाहिए आधी रेट में। और एक मशीन भी, एक रेडियो भी आया है, उसमें 16 GB का मेमोरी कार्ड है, उसमें 4 संतों के प्रवचन, कीर्तन, भजन, भागवत, बहुत अच्छा मैटर भरा हुआ है। और मेमोरी कार्ड अलग से भी आया हुआ है, वो आप मोबाइल में फिट करके सुन सकते हैं। और गाड़ी में सुनना चाहें तो एक पेन ड्राइव भी आया हुआ है। और कल्याण पत्रिका के आधे मूल्य में ग्राहक बनाए जा रहे हैं। और यदि 5 साल के ग्राहक बने तो एक संजीवनी गीता मुफ्त में फ्री दे रहे हैं क्या। तो भाई बहनों ऐसे, और मतलब 1 साल के आधे मूल्य में ग्राहक बना रहे हैं, आधे मूल्य में। तो आप ग्राहक भी बने और पुस्तकें भी है। थोड़ा 1 मिनट का कीर्तन सुना दो। यहाँ 2 समय कार्यक्रम चल रहा है, सुबह 5 से 6:30 और शाम को और 6 से, भाई बहनों 5:30 से 6 भजन कीर्तन और 6 से 8:30। अब 3 दिन बचे हैं भाई बहनों, 3 दिन 7, 8, 9, 6 दिन बाद पूरे हो गए। 7, 8, 9 कल परसों नरसों। सुनाओ कीर्तन। 1 मिनट कीर्तन कर ले फिर अपने। हरे राम हरे राम, जय हो। राम राम हरे हरे, जय हो। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की अब आरती करें।